अटैच हूँ और आज आपके साथ कुछ नई-नई जानकारियों के साथ में हम लोग आज यहाँ पर सेशन को कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ बलवीर शर्मा सर आ गए हैं। सर आपको सादर प्रणाम हमारा। हरप्रीत जी आ चुके हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग उस सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। धीमे-धीमे 26 जनवरी हमारे नज़दीक आती जा रही है और हमारे बहुत सारे लोगों के अंदर एक्साइटमेंट का उबाल आता जा रहा है। आपको पता है ना सब लोगों को कि 26 जनवरी को क्या होने वाला है? झंडारोहण के अलावा अगर पता है तो आप लोग कमेंट करें प्लीज़। फटाफट कमेंट करें 26 जनवरी को ऐसा क्या धमाका होने वाला है, जो शायद आज तक हिंदुस्तान के अंदर आज तक नहीं हुआ है, वो धमाका 26 जनवरी को होने वाला है। जानना चाहता हूँ अब किसकी किसकी जानकारी अपडेट है। प्लीज़ एक बार हाँ, नहीं पता सर, विनय जी को नहीं पता। यस, कोई बात नहीं विनय जी, आपके जो सिटी हेड हो उनका नाम ज़रूर टाइप कर दें। ये हमारे सारे चैट बॉक्स जो है वो सेव रहता है। आपको पता है कि ये सारा चैट बॉक्स हमारे बैकएंड पे जाता है और इस चैट बॉक्स के ऊपर जय माँ भारती, थैंक यू सो मच अमित जी। उमेश जी, यस, थैंक यू सो मच अमित जी। ट्रेनिंग जयपुर में होने वाली है। ओके, शर्मिला जी ने जवाब दिया, शर्मिला जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और कौन-कौन जवाब देने के लिए तैयार है, जो जानता है कि अभी 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी को तो जो होगा उससे पहले 23, 24, 25 3 दिन तक हमारे साथ में हम लोगों को हेल्प इंडिया ऐसी कौन-सी सौगात देने वाली है? यदि आप लोगों को जानकारी है तो ज़रूर आप लोग टाइप करें और फिर से मेरी आप सभी बंधुओं से मेरा निवेदन होगा, कैमराज़ ऑन करें, अदरवाइज़ आपको ये ट्रेनिंग किसी भी काम से आने वाली नहीं है। हुँ, आप मेरी बात को सत्य मान सकते हो। वेणु साहब को नमस्कार। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ हाँ, थैंक यू सो मच। दोस्तों ट्रेनिंग वो वाली आने वाली है जिसमें आज तक हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी ने नेटवर्क बनाने से तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेनर कभी नहीं बनाया। हमारे जितने भी यूट्यूब पे ट्रेनर्स हैं, हमारे जितने भी वर्चुअल, फिजिकल जितने भी ट्रेनर्स आज की डेट में आपको दिखते हैं, मैं आपको बता दूं कि किसी के भी कंधे पे हाथ रख के पूछ लेना, दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनर। 26 जनवरी को ऐसे-ऐसे कारनामे होने वाले हैं कि 26 जनवरी से पहले जो 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, उससे हमारे हिंदुस्तान का ये पहला ही बैच होगा जिसमें कि 300 ट्रेनर एक साथ ट्रेनिंग लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफाइड न्यूरो मेटा साइंस के ट्रेनर बनेंगे। सरकारी ट्रेनर होंगे, उनके पास सरकार का एक सर्टिफिकेट भी होगा जिससे कि वो कहीं पर भी एज ए काउंसलर भी कार्य कर सकते हैं। या और उसके साथ में 26 जनवरी को डॉक्टरेट की डिग्रियां भी बांटी जाएंगी, जो आज तक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी ने आपके नीचे 300, 350, 400, 500 लोगों की टीम बनाने पर किसी ने भी आपके नेटवर्क के बनाने की वजह से किसी ने डॉक्टरेट का सम्मान नहीं दिया। आप लोग मेरे साथ एग्री हैं? अगर एग्री हैं तो एक बार जय मां भारती लिख के बता दें जरा, आपको मजा आ जाएगा जय मां भारती लिखने में। हाँ, किसी ने भी आप आज तक नेटवर्क बनाने से प्रोडक्ट दे दिए, नेटवर्क बनाने से पैसा दे दिया, नेटवर्क बनाने से आपको ट्रॉफी भी दे दी, नेटवर्क बनाने से आपको कुछ सर्टिफिकेट भी दे दिए, लेकिन ध्यान रखना वो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिए उनको चाटो तो विटामिन सी भी नहीं निकलेगा उससे। ये जो आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी ना, इसको चाटोगे ना तो आपको पूरे विश्व में सम्मान मिलेगा। डॉक्टर के नाम से आप सम्मानित होगे, अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हो। ऐसे महान हस्तियां लगभग 30 से 35 डॉक्टरेट की डिग्रियां बांटी जाएंगी, वो भी 3 पार्ट में बांटी जाएंगी क्योंकि हमारे पास जो हम लोगों ने जो आंकड़े लगाए थे उससे 3 गुना रिजल्ट आप लोगों ने सबने मिलकर के दिया है। तो आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि जबरदस्त तरीके से हम सब लोग पूरी इंडिया में उबाल मार रहे हैं। लगभग 1100 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी 3 पार्ट के अंदर, जिसकी पूरी जानकारी हमारे राजा सिंह साहब ने पिछले वाले सेशन में दी थी। दोस्तों आज का जो सेशन होगा वो ऐसा सेशन है जिसमें हमारे 2 स्पीकर आएंगे मेरे अलावा। 2 स्पीकर आएंगे, जो स्पीकर में से एक चीज तो वो बताएंगे कि इन्होंने अपने सिटी हेड का सफर जो तय किया, वो आपको 5 से 7 मिनट के अंदर अपनी वो
खास पॉइंट रखेंगे, मेन पॉइंट्स होंगे जो आपको बताएंगे कि आप भी वो पॉइंट अगर ध्यान रखोगे तो शायद आपका भी सफर आसान हो जाएगा सिटी हेड तक बनने का। हमारे पास मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे साथी लोग जो हैं बहुत फाइट करते हैं सिटी हेड बनने के लिए। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, सर ऐसा क्या कुछ जादू बता दो कि सिटी हेड बन जाए। दोस्तों मैंने इसके अंदर, मैं जब कोरोना काल के अंदर मैंने एंट्री किया और सिर्फ 1 महीने के अंदर मैंने यहाँ पर सिटी हेड का लेवल किया और फिर यहाँ पर चेयरमैन बना। ऐसे बहुत सारे अपने सिटी हेड अपने नीचे बनाए हम लोगों ने। उसके कुछ सीक्रेट्स भी होंगे हमारे ख्याल से। तो आज जो सीक्रेट हमारे अलावा जो लोगों के पास सीक्रेट है, आज उनका हम लोग खुलासा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ डीके खत्री साहब दिल्ली से जुड़ेंगे। वो डीके खत्री साहब आपको बताएंगे कि क्या सीक्रेट है कि आप भी वो सीक्रेट जान जाएं तो शायद आप भी फटाफट सिटी हेड अपने नीचे निकाल सकते हो या खुद भी अपने आप सिटी हेड बन सकते हो। उसके बाद में हमारे साथ में आएंगे हमारे सबसे चहेते दिल्ली के एक लीडर। कोई लोग नाम गेस कर सकता है? जिसने जिसने हमारा फ्लायर देखा होगा, आप जरूर उस नाम को आप जरूर उस नाम को जरूर आप टाइप करें कि कौन सा नाम है जिसको आप सुनने जा रहे हैं। क्या बात है, हरप्रीत जी की जय हो। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, हरप्रीत जी को सुनेंगे हम लोग और उनसे वो चीज सुनेंगे, आज वो टेक्नोलॉजी सुनेंगे कि लीडर्स जो होते हैं वो अपने क्लाइंट्स से डील कैसे करते हैं, फाइनल डील कैसे करते हैं कि आपकी क्लोजिंग फटाफट हो जाए। आपको लोगों को जानकारी दे दूं कि हरप्रीत जी ने पूरी दिल्ली में हंगामा मचा रखा है। हंगामा पॉजिटिव वाला है, निगेटिव वाला नहीं, ठीक है। दिल्ली में हंगामा मचा रखा है पूरी तरीके से, बुरी तरीके से। वहां पर लोगों को मोटिवेशन के आग फैला रखी है। और यहाँ पर अभी पिछले महीने उन्होंने 18 सिटी हेड निकाले हैं। कैन यू बिलीव? एक बार सभी लोग एक बार हरप्रीत जी को जो है कांग्रेचुलेशन करेंगे। अभी कांग्रेचुलेशन का मैसेज डालें प्लीज आप सब लोग। हरप्रीत जी ने सिर्फ 1 महीने में 18 सिटी हेड निकाले और एक्टिव सिटी हेड के लेवल के साथ में आप सब लोगों से मिलने आ रहे हैं 23 जनवरी को, सॉरी। और एक बार कांग्रेचुलेशन लिखें यार, मजा आएगा आपको। लीडर्स को सम्मानित करते हुए आपको मजा आना चाहिए, क्योंकि आप लीडर्स का सम्मान करोगे तो आपका भी सम्मान करेंगे लोग। मैं ज्यादा देरी ना करते हुए मैं चाहूंगा कि हम लोग डीके खत्री जी को बुला लें यहाँ पर, जो कि डीके खत्री जी ने सिटी हेड अपना कैसे दिल्ली में निकाला, कुछ उनसे गुण जानते हैं। और उसके बाद में हम लोग कॉल करेंगे अपने हरप्रीत सर को, जो बताएंगे कस्टमर से डीलिंग कैसे करते हैं। आज उनकी ही बाणी से, उनकी जुबानी से सारी बातें सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे डीके खत्री जी अगर हमारे लाइन पे हैं तो उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डीके खत्री साहब, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। जय मां भारती सर। वॉइस क्लियर है सर? या परफेक्ट। सभी साथियों को जो पैनल पर उपस्थित हैं सभी को जय मां भारती। और नाम जैसा आपने बताया डीके खत्री, और आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि पंकज जी और हमारे नेशनल विंग के अंदर हम बोल करके आज हम सम्मान के साथ आपने इनवाइट किया। और सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक हेल्प इंडिया जैसा परिवार आज मुझे मिला, एक रियल परिवार मुझे मिला। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, नाम डीके खत्री है और बाय प्रोफेशन एक बैंक में सर्विस कर रहा हूं और पार्ट टाइम में इस संस्था के साथ में कार्य कर रहा हूं। बहुत ही मेरा जो जॉब है वो सेल्स लाइन का है और उसमें टाइम का बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को फाइट करते हुए सैटरडे संडे या कोई भी मेरा वीकली कोई ऑफ मिलता है, उसके अंदर मैंने सफर को शुरुआत की। पर उससे पहले कि हेल्प इंडिया परिवार में मैं कैसे आया उसके बारे में थोड़ा सा जानता हूं, क्योंकि सर्विस में बिजी शेड्यूल होते साथ साथ किसी एक्स कंपनी में भी मैं कार्य कर रहा था। और एक मेरे मित्र हैं और उनके लिए भी मैं सभी से बोलूंगा कि उनको सभी जय मां भारती का उद्घोष करते हुए उनको आभार व्यक्त करें। मिस्टर राजेश कुमार जी दिल्ली से हैं, जिन्होंने पिछले 4 महीनों से लगातार वो मेरे टच में थे कि सर एक बार आ जाइए, एक बार मिल लीजिए सर, एक बार मिल लीजिए सर, एक बार मिल तो लीजिए सर, इस संस्था की आइडियोलॉजी तो समझ लीजिए। और मेरा एक ही सवाल होता था कि आप मेरे छोटे भाई हैं, मेरे पास टाइम नहीं है और इस तरह की संस्थाएं, इस तरह की कंपनियां मैं कर के छोड़ चुका हूं, मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं अब इस इंडस्ट्री से आउट हो गया हूं। मैंने बहुत लंबा सफर अचीव किया, परंतु एक दिन सौभाग्य की बात है कि मैं अपना संडे 5 जनवरी 2020 की बात है, मैं एक मीटिंग मेरी ऑलरेडी शेड्यूल थी, वो मीटिंग फेल होती है। देखिए गॉड की प्लानिंग क्या होती है, वो मीटिंग फेल होती है और राजेश जी का
कॉल आता है कि सर आज तो प्लीज आ ही जाइए, क्योंकि आज दिल्ली में हमारे ग्रेट अपलाइन श्याम सिंह शेखावत जी, उनके लिए भी मैं जोरदार चाहूंगा कि सभी उनको एक बधाई दें। श्याम सिंह शेखावत जी, दिल्ली में उनका पहला इवेंट था और उस मीटिंग में मैं गया। राजेश जी को सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि मेरे खास अच्छे मित्रों में से एक मित्र थे कि कम से कम इनकी जो बोलना तो बंद हो जाएगा कि ये बार-बार मुझे इस तरह से बुलाएँगे नहीं कि मेरे को जाना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से मैं उस मीटिंग में गया सिर्फ उनका मान रखने के लिए। और दोस्तों, जब मैंने संस्था की आइडियोलॉजी देखी और जब मैंने श्याम सिंह जी का स्पीच सुना, तो मैं सोचा कि अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने की है, वो हट करके इस संस्था के अंदर है कि मैं तो होता है कि हमारे अंदर जो माइंड में पास्ट में जितनी चीज़ें चल रही होती हैं, इसलिए हम अपना ओपिनियन पहले ही लगा लेते हैं कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जाती हैं। कुछ नहीं रखा, पर रियल में जब मुझे पता चला कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जाता है, सबसे बेस्ट था एजुकेशन पार्ट, जो मुझे इसके अंदर सबसे बढ़िया लगा। और यहाँ पर जो सबसे बढ़िया चीज़ थी, उसके बाद थी हेल्पिंग हैंड्स, एक दूसरे के लोगों की मदद करके हम कैसे संस्था के अंदर हो सकते हैं, ये मुझे बहुत शानदार लगा। और उसके साथ जो असली मोटिवेशन आता है, दोस्तों इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो तकरीबन 18 साल के मतलब 15 से मतलब आप समझ लीजिए 15 साल के लगभग मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया, पार्ट टाइम के रूप में, फुल टाइम के रूप में। पर हेल्प इंडिया जैसा मार्केटिंग प्लान जो है, फ्रीडम प्लान है, वो किसी भी कंपनी का नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको दिल से लगा के किया। दोस्तों उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि यह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मुझे गहराई से जाना है। मैंने इनको बोला, फिर मैंने कॉल किया, फिर मैंने बोला कि सर मुझे जयपुर जाना है। मैं अपनी ही गाड़ी के अंदर 7 लोगों को अपने एल्टो कार के अंदर भर करके लेके गया था मेरे लीडर्स। और वहाँ पे आप सकते हैं कि दिल्ली से जयपुर 7 लोग कार के अंदर, आप समझ सकते हैं। वहाँ पर डॉक्टर जगदीश पारिक जी से मिले और वहाँ की आइडियोलॉजी मेरी श्याम सिंह शेखावत जी से मिले और वहाँ लगा वास्तव में बहुत शानदार आइडियोलॉजी पारिक सर जी की। पहला एक ऐसे व्यक्ति से मिला आज तक इस इंडस्ट्री में, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर जगदीश पारिक जैसा कोई नहीं है। आई प्राउड यू। और मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि जय माँ भारती का उस करते हुए सर को सम्मान प्रदर्शित करें। और उस दिन मैंने डिसीजन लिया और मैंने जिस हमारी संस्था की एनिवर्सरी थी, उसी दिन मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट किया और उस दिन से शुरुआत किया। फिर लॉकडाउन में हमारा स्टार्ट हो गया, काम किया। और खत्री सर सुन पा रहे हैं आप मेरी बात को? जी खत्री सर आपकी आवाज सर बहुत ही ब्रेक कर रही है। आप चाहे तो एक बार लीड को निकाल दें, जी जी दोबारा एक बार ट्राई कर ले। हम सब लोग सुनना चाहते हैं आपको, बट आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी। आपके लिए नहीं नहीं सर, स्टार्टिंग में आवाज आपकी बहुत अच्छी आई, बट हम सब लोग आपकी स्टोरी को जरूर सुनना चाहते हैं। अब क्लियर है सर? हाँ अभी ठीक है। नाउ यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ओके ओके। और तब हमने सर इसकी शुरुआत की और जाना, और जानने के बाद हेल्प इंडिया में जानने के बाद उससे पीछे तो हमने पीछे हटके नहीं देखा और ये कारनामा शुरू किया। और हमने बीच में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद हमने कंटिन्यू किया और लास्ट में ही दिसंबर के मंथ में मैंने सीटी हेड क्वालिफाई किया, अपनी वाइफ को सीटी हेड बनाया और साथ में 4 मेरे टीम के सदस्य हैं। हरियाणा से 3 सदस्य हैं, दिल्ली से 2 हैं। हमने सीटी हेड उनका क्वालिफाई किया और इस दौरान लगभग 8 से 10 महीने का इस सफर में अभी तक जो यहाँ पर हेल्प इंडिया परिवार से जो इनकम पाई, हमने 4 लाख से ज्यादा की इनकम यहाँ से अर्न किया है। तो दोस्तों यह हमारा सफर सिटी हेड का रहा। और इसके साथ-साथ में बात करते हैं कि अगर यूएसपी की बात करें, तो हेल्प इंडिया के अंदर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि सबसे पहले हम अपने प्रोस्पेक्ट की हमें सुनना होगा और जब हम सुनेंगे, तो उनकी नीड्स का पता करना है हमें। हमें एक सही बटन को दबाना है कि सामने वाले की आवश्यकता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। अगर उसको लग रही है भूख और हम उसको बोलते हैं कि मैं हलवा दे रहा हूँ भाई साहब आपको 5 घंटे बाद, वो आपका हलवा नहीं लेगा। कल आपको 5 स्टार में पार्टी देने वाला हूँ, वो नहीं लेगा। एट प्रेजेंट उसकी नीड क्या है, वो नीड अगर आइडेंटिफाई कर दिया आपने, तो आपका प्लान भी शुरू करेगा, आपकी संस्था के साथ एसोसिएट भी होगा, यानी कि उसको सही बटन को आपको दबाना है। उस दबाने से पहले क्या होगा कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना होगा। पहले अपना नहीं बोल करके
मैं जी हेल्प इंडिया से आया हूँ ये नहीं बोल करके, सर मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, आपके साथ में क्या-क्या समस्याएँ चल रही हैं, वो जानना ज़रूरी है। यानी कि सही कनेक्ट करना है। अगर बोर्ड में अगर स्विच में अगर सही करेंगे, सही तार को कनेक्ट करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो आपको रोशनी मिलने वाली है। अगर गलत तार जोड़ेंगे तो विस्फोट होगा ही होगा। तो आइडेंटिफ़ाई करना है, पहले लोगों की सुनना है, उनके बारे में जानना है कि उनकी ज़रूरत क्या है। तो मैं सिर्फ़ से सिर्फ़ पहले मैं उनकी सुनता हूँ और उनके सुनने के बाद सिर्फ़ एक आवश्यकता उनकी 2 आवश्यकता पकड़ करके उसी के ऊपर पूरा प्लान फ़ोकस करता हूँ और लास्ट में क्लोजिंग परफ़ेक्ट हो जाती है, ऑन द स्पॉट जॉइनिंग्स आ जाती हैं। आज अगर टीम्स की बात करता हूँ, तो 894 परिवारों की मेरी टीम है और बिकॉज़ ऑफ ये आप समझ लीजिए विथिन 10 मंथ्स 10 मंथ के अंदर और वो भी पंकज जी सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ मैं हफ्ते में 2 ही दिन काम कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा जो कम से कम 12 घंटे का वर्किंग होता है और 2 वीक में 2 घंटे काम करके 2 दिन जो मेरे पास मिलता है, उसी के अंदर कहते हैं कि अगर आप फिज़िकली बेसिकली 24 घंटे अवेलेबल नहीं है, बट अगर माइंडली अगर आप 24 घंटे आपके माइंड में अगर हेल्प इंडिया है, आपके दिल में अगर हेल्प इंडिया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है आपको सिटी हेड जाने से रोक सके, एक्टिव सिटी हेड जाने से रोक सके, एरिया सिटी हेड जाने से रोक सके, जोनल सिटी हेड तक जो चाहें आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये मेरा आज का छोटा-सा परिचय रहा और सिर्फ़ मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि मेरा जैसे बिज़ी शेड्यूल में एक पार्ट टाइम में एक जॉब के साथ में अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। जय माँ भारती। थैंक यू सो मच खत्री सर। थैंक यू बहुत सर, ही थैंक बहुत यू। बहुत ही ज़्यादा रखने के लिए बहुत ही परफेक्ट सर, बहुत ही परफेक्ट जानकारी दी और आपने एक जो सूत्र बता गए आप अपनी लाइनों के अंदर, हमारे सभी साथियों ने जहाँ तक सुना होगा, मैं चाहूँगा ज़रूर रिपीट कर दूँ कि दोस्तों, जो खत्री सर ने एक बहुत ही बड़ा एक मूल मंत्र दिया है कि कैसे भी करके आपको सामने वाले की नीड पकड़नी है। ये कलाकारी आपको अगर आ गई तो लाइफ टाइम के लिए आपको ये पैसा दे सकती है। आप जहाँ भी रहोगे वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, जहाँ भी खड़े हो जाओगे वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। खत्री साहब का ये सूत्र जो है वो बहुत ही लोगों को पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है। लेकिन जो एक लीडर अगर आपको चीज़ बता रहा है, इम्पैक्ट डालने के लिए बता रहा है, तो वो इम्पैक्ट डाल के हम लोग चीज़ों को करें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नीड को पकड़ें और उसके ऊपर प्लान की क्लोजिंग कर दें। सारा का सारा तमाशा नहीं दिखाना है। वो पूरा का पूरा तमाशा जब हमारी वो हेल्प इंडिया में आ जाएगा, आपके साथ आ जाएगा, तो वो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे, धीमे चीज़ों को जान जाएगा। बहुत बढ़िया खत्री साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप में बैंक में काम करते हुए भी हमारे पूरे देश को प्रेरणा दी है कि आप भी कर सकते हो। यदि खत्री साहब कर सकते हैं, तो सर आप भी कर सकते हो। खत्री साहब को सुनना हम लोगों ने और उनके बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे और उनसे मिलेंगे भी, जल्दी से जल्दी हम लोग मुलाकात भी करेंगे खत्री साहब से। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस थैंक यू यू सर। सर, जय माँ भारती जय माँ भारती। सभी को। जल्दी हम आपको जोनल सिटी हेड के लेवल पे देखना चाहेंगे और चाहेंगे कि हमारे सर तमाम 8 जुलाई 2022 को मैंने डेट फिक्स की हुई है सर, 8 जुलाई 2022 के अंदर हम जोनल सिटी हेड जा रहे हैं और क्या बहुत जल्दी बात है! एक्टिव सिटी हेड आने वाले हैं। हो सकता है कि हमारा 2 फरवरी में जो बैच में हम आ रहे हैं ट्रेनिंग में, मे भी हो सकता है कि हम पूरी प्लानिंग चल रही है मेरी एक्टिव सिटी हेड के रूप में भी आप देख पाएँगे। तो बहुत पूरी गहरी प्लानिंग के साथ वर्किंग चल रही है और ज़बरदस्त। हमें विश्वास है और हमारे परिवार पर विश्वास है और हमारे ट्रेनिंग विंग पर हमारे पूरा भरोसा है। आप जैसे महान हस्तियाँ अगर हमारे साथ हैं, हमारा पूरा परिवार महान है, तो हम भी ज़रूर डेफ़िनेटली सक्सेस होंगे। थैंक यू, जय माँ भारती। ग्रेट! ये होती दोस्तों प्लानिंग और बैंकिंग में होने का नाते सर ने जो हम लोग को बताया ये बिल्कुल हमें नोट करने लायक है। आप लोग अपने-अपने गोल सेट करिए और गोल सेट करने के बाद जैसे खत्री साहब ने बताया अपना गोल कि इन्होंने अपनी डेट पंच कर दी है और उस डेट पे मैं बता दूँ आपको कि कुछ भी हो, सर अपना एक ज़ोनल सिटी हेड निकालेंगे। हमारे सोचने की हिम्मत तो हो कम से कम। तो सोचने की हिम्मत सर ने की, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। सोचने की हिम्मत अगर करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम उस लेवल पे पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच खत्री साहब और अगली आवाज़ जब अब होने वाली है, वो जादू बिखेरने वाली है। एक इतने ज़बरदस्त लीडर जो हमारे दिल्ली से हैं,
हमारे क्या नाम हमारे से जो मुलाकात हुई थी, अपनी वर्चुअल मुलाकात हुई थी हरप्रीत जी के साथ में। तो वो वर्चुअल मुलाकात मेरी इनके साथ में जूम मीटिंग पर ही हुई थी, और सर ने भी उस टाइम पे ज्वाइन ही किया था, मैंने भी ज्वाइन ही किया था। ये जुम्मा जुम्मा 4 दिन की बातें थी। हम लोग मार्च के आसपास एक दूसरे के संपर्क में आए थे वर्चुअल रूप में, और फिर फिजिकल रूप में भी हमें मिलने का मौका मिला हरप्रीत सर से, जो कि हमने अभी दिल्ली में एक मीटिंग किया था लास्ट टू लास्ट मंथ, आई थिंक नवंबर या शायद नवंबर में किया था। तो वहां पर मुझे सर से मिलने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य था कि मैं इनकी सारी टीम से मिला, जो वहाँ पे एसडीएम साहब थे उनसे मिला। वहाँ इनकी जो इतनी टीम के अंदर जो जोश था, दोस्तों देखने के काबिल था। मतलब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर पिछले 3 साल से हूँ, और 3 साल में मैंने किसी टीम के अंदर अगर जोश देखा है ना, और जोश भरने की जो ताकत देखी है ना, वो हरप्रीत सर के अंदर देखी। रियली सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और जो आपने जो अपना जो माहौल बनाया हुआ है ना, ये सब चीज हम लोगों को सीखने के लायक है कि सर हम लोगों को भी बताएं कि क्लाइंट के साथ क्लोजिंग कैसे करते हैं, जो कैसे डीलिंग को फाइनल करते हैं। आप ऐसा क्या जादू बिखेरते हो कि लोग आपके साथ में डील को क्लोज कर देते हैं, डील फाइनल कर देते हैं। तो क्लाइंट के साथ में कैसे डील करें, इसके सारे गुरु मंत्र जानने के लिए हमारे पास अभी पूरे के पूरे 35 मिनट हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इसको कथा की तरह सुनोगे ना तो कथा की तरह से ही आपको फायदा करेगी, और यदि इसको ट्रेनिंग की तरह सुनोगे तो ट्रेनिंग की तरह से फायदा करेगी। ऐसे ही कॉपी किताब अगर लेकर के आप नहीं बैठे हो, तो अभी भी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। मैं हरप्रीत जी को माइक वैसे भी जल्दी हैंडओवर करता नहीं हूं, और अभी भी नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जब तक आपके पास अभी 2 मिनट का मौका है, फटाफट ये कागज पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ, नहीं तो वो चीजें चूक जाओगे। वरना आप भी उसी इंतजार की लाइन में लगे रहो कि कब मेरा सिटी हेड हो, और कब मैं जाकर के मेटा स्किल्स न्यूरो साइंस की ट्रेनिंग लूं और ब्रेन का ट्रेनर बनूं। अगर ये सब जानना चाहते हो ना, तो आज जितनी भी चीजें सिखाई जा रही हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना। कुछ हमारे यहाँ लोग आते हैं, बोलते सर प्लान तो दिखाते ही नहीं हो। अरे भैया, प्लान नहीं दिखाया जाता है, प्लान को करने के तरीके बताए जाते हैं। प्लान देखना है तो अपना गूगल बाबा और यूट्यूब चाचा के पास जाओ, वो तुम्हें सब दिखा देंगे। लेकिन जो तरीके हैं ना, वो हमारे हरप्रीत जैसे जो लीडर्स हैं वो दिखा पाएंगे। हरप्रीत सर हमारे हेल्प विंग के अंदर भी एक्टिवली कार्यरत हैं। तो मैं चाहूंगा, हाँ कॉपी ले लिया, वेरी गुड। रश्मि जी ने भी कॉपी ले लिया, और किसने? भाई जिसने जिसने ले लिया वो फटाफट जल्दी से, अभी मैं आपको 2 मिनट तक और लटकाता रहूंगा। और मैं बता दूं, मैं बिल्कुल भी माइक हैंडओवर करूंगा ही नहीं। मैं, आपको पता है कि मैं बोलने में बहुत माहिर हूँ। तो मैं पूरा आधा घंटा ऐसे ही आपका झेला दूंगा, और ऐसे हाँ हाँ करता रहूंगा। यहाँ जिसने जिसने ले लिया, सिमी जी ने ले ली है, शर्मिला जी ने, देखो लेडीज कितना तेज है, वो सब ले ले रही हैं कॉपी कॉपी और पेन। और आप लोग जो ना, हाँ देखो सब, देखो शर्मिला सिमी जी ने अपने सामने पेन भी दिखा दिया। जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी पेन ले लो भाई, ट्रेनिंग है ट्रेनिंग, ये बच्चों का खेल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ए जोक। यस, आपको अगर ये गुण सीखने हैं और सीखोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, मैं अब चाहता हूं कि मैं माइक हैंडओवर कर दूं, वरना लोग उधर से मुझे मारना पीटना शुरू कर देंगे। जसप्रीत के हरप्रीत जी को लोग सुनना चाहते हैं। हमारे दिल्ली के जानदार लीडर जसप्रीत, सॉरी हरप्रीत सिंह जी। हरप्रीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्टिव सिटी हेड हमारे हैं, और जल्दी ही हमारे साथ में वहां पर मुलाकात भी होगी 2-3 एक हफ्ते के बाद में। हरप्रीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। हरप्रीत जी, आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू हरप्रीत सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच पंकज जी, आपने इतना बेहतरीन तरीके से मेरा इतना मतलब इतने सर पे चढ़ा दिया कि लोग लगे पता नहीं कौन आ रहे हैं। तो ये तो आपकी वो है कि आपने इतना तारीफ कर दी, इस लायक तो नहीं हूँ मैं। थैंक यू सो मच। और आज नेशनल लेवल पे मैं यहाँ पे हूँ और मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। और आज जो मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ वो ट्रेनिंग एक्चुअली मैं पेड सोचा था, पेड ट्रेनिंग में डाल दूँ। तो मैंने सोचा नहीं, एक्चुअली जो लोग आए हैं तो ट्रेनिंग सबको मिलनी चाहिए, और ये बेसिक चैलेंजेस आते हैं। तो पेड में आते तो कुछ लोग कहते हैं पैसा देना पड़ेगा, अब 20 30 50 कुछ नहीं होता। लेकिन अगर चलो आज सबको बताते हैं कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, आते हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं। क्या जब प्रेजेंटेशन आप देते हो
तो उसमें क्या प्रॉब्लम, इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ। और इस चीज़ को जब मैंने शुरुआत की, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दूंगा कि जब मैंने इस संस्था के बारे में मुझे मालूम चला, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, एक लेडी थी जिन्होंने मुझे जयपुर से फ़ोन आया, मुझे उन्होंने बताया। मुझे तो पहली बात तो 1 महीने बाद मैंने उसको देखा, क्योंकि अपने पास टाइम ही नहीं था। मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, दुनिया भर का काम होता है अपने पास। तो मैंने कहा भैया तो बाद में जब मैंने देखा तो मुझे क्वेश्चंस आए। देन मैंने फिर अपना मैंने उनके सामने 40 सवाल रख दिए, इतने सवाल रख दिए और उन्होंने एक एक करके उसका आंसर दिया। उन्होंने सेटिस्फाइड किया, मैंने कहा भैया ये लो पकड़ो पैसे और मैं ज्वाइन होता हूँ, क्योंकि मेरे सारे सवालों का जवाब था। तो सवाल इसलिए किए थे क्योंकि आगे भी सवाल आने वाले थे, तो सवाल किए होंगे, मालूम होगा तो उसका आंसर देंगे। तो ट्रेनिंग्स में, आज की ट्रेनिंग में आप सबने नोटबुक पेन ले लिया होगा और मैं आपसे कोई प्यारी प्यारी बातें नहीं करने वाला। मैं आपको वो टफ बातें करने वाला हूँ जो एक्चुअली मार्केट में प्रॉब्लम आती हैं और जो सवाल आते हैं। ठीक है, तो अभी अब देखिए, सबसे पहले क्या चीज़, मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ। शुरू से पहली चीज क्या होती है, जब आप किसी के पास जाते हैं मिले, यानी कि आपने किसी रेफरेंस में आप गए और किसी रेफरेंस के थ्रू गए और उनसे आप मिले। मिलने से पहले जब मिलते हैं, आप बैठते हैं उनके पास, तो सबसे पहला क्या होता है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। इस चीज को समझिए, कई लोग होते हैं जाते ही शुरू हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन ही देते। अब मैं इंट्रोडक्शन दूं कि भाई मेरा नाम हरप्रीत सिंह है सर, और आप कैसे हैं, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं यहाँ पे विकास भी रहता हूँ, मेरे परिवार में ये हैं और मैं ये काम करता हूँ और इस संस्था के साथ भी जुड़ा हूँ। तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन उनको दे दिया, कुछ कुछ हिस्सा, क्योंकि अगर आपको उनका इंट्रोडक्शन लेना है तो सबसे पहले अपने बारे में बताओगे तो वो आपको अपने बारे में बताएगा। अगर आपने अपने बारे में नहीं बताया, उनके बारे में पूछा, तो वो भी आपको इतनी इंटरटेन नहीं करेगा। सबसे पहले आपको फैमिलियर होना होता है। तो सबसे पहली चीज, आपने उनको अपने बारे में बताया, अपनी फैमिली में बताया, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से आए हैं और किस चीज के लिए बारे में बात करने वाले हैं। जब ये बात करी, सेकंड आपने उनसे पूछा कि सर आपके घर में कौन है, आपकी फैमिली में कौन है। तो उसमें जब आप फैमिली के बारे में, उनके बच्चों के बारे में पूछते हैं, तो इसमें आप क्यों पूछ रहे हैं, इस चीज को समझिए। आप जब पूछते हैं तो आपको मालूम कि एक बच्चा है 7th क्लास में पढ़ रहा है, एक है जो 10th में पढ़ रहा है, एक की बेटी है जिसकी उम्र 22 साल है। तो आपको उसकी फैमिली का बैकग्राउंड पता चल गया कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। जब आपको पता चल गया तो अब आपको पता है कि, जैसे पता है कि नीड कैसे निकालते हैं। नीड आप तब निकालेंगे जब आपको उनकी फैमिली के बारे में मालूम होगा। अदरवाइज अब नीड जनरेट जब आप करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। वो इंट्रोडक्शन लेने के बाद अब आपसे जब आप पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जब वो पूछते हैं कि हमारा बैगलेस स्कूल है, तो और हम तो अब वो पूछते हैं कि आपका बैगलेस स्कूल का नाम क्या है। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता बैगलेस स्कूल जो हमारा है वो कहाँ खुला है और उसका नाम क्या है। तो ये चीजें अगर आपको नहीं पता तो आपको मतलब आपकी डील खराब हो जाएगी। आपके पास आंसर होना चाहिए, सर बैगलेस स्कूल हमारा जयपुर में है, और उससे जयपुर में कहाँ है, तो आप बताइए वैशाली नगर में। दूसरा किस नाम से है जी, रिडजी के नाम से, रिडजी बैगलेस स्कूल के नाम से है। ये आप उसको क्वेश्चंस का आंसर दिया। जब आप ये जवाब, इनका क्वेश्चन आपके आंसर, मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चंस आते हैं और आंसर क्या है। तो जब आपने बताया कि रिडजी है, तो आप उनसे कहिए सर गूगल में सर्च मार सकते हैं, आपको उसका पूरा एड्रेस मिल जाएगा। तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ इनको पता है। सेकंड चीज आपको आती है, जो सवाल आता है जब आप पूरी बात कर लेते हैं, तो उसमें एक सवाल आता है कि संस्था बंद हो गई तो, कंपनी बंद हो गई तो इसका जवाब क्या है। कई लोग तो जवाब नहीं दे पाते, वो अपने सीनियर को फोन मिलाते हैं, सर उन्होंने सवाल पूछा कि कंपनी बंद हो गई तो क्या करेंगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा जवाब क्या दूं। अब जब आप अपने उस समय कॉल अपने सीनियर को कर देते हैं कि बंद हो गई, तो उसका जवाब आप दीजिए, सर ये सब क्वेश्चन सवाल लीजिए, सर ये फोन ले लीजिए, जरा बात कर लीजिए। उस समय वो आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। हो सकता है कि वो हेल्प इंडिया में ही काम करे, पर वो आपके साथ नहीं करेगा। वो आपके साथ नहीं करेगा, कुछ पता ही नहीं है, ये तो हर बार सीनियर फोन मिला देते हैं। आपको आंसर होना चाहिए कि संस्था बंद हो गई तो आप उनसे एक सवाल, एक जवाब दे सकते हैं। वो आंसर आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आंसर बहुत काम आएगा। पहली चीज, आप बोलिए सर आपने आरबीआई का नाम सुना है। आरबीआई एक गवर्नमेंट बॉडी है। आरबीआई के अंदर सारे बैंक्स आते हैं। अब जितने बैंक्स आपके आते हैं, अगर आपने अभी सुना होगा बहुत कॉर्पोरेशन बैंक बंद हुए हैं, जो कॉर्पोरेशन बैंक्स हैं वो आरबीआई के अंदर नहीं आते, ये आप देख लीजिएगा। और जैसे मान लीजिए अभी यस बैंक में चैलेंज आया था, तो उसको उस बैंक्स के जितना भी सब बैंक्स ने मिलकर उनको सपोर्ट कर दिया। रीजन, क्योंकि वो आरबीआई के अंडर, उनके नॉर्म्स, उनकी गाइडलाइंस में आते हैं। तो यस, तो इस तरीके से जो बैंक आरबीआई के अंडर है उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो वो मर्ज हो सकते हैं, वो बंद नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज आती है आईआरडीआई का नाम सुना होगा।
IRDAI, ये रेगुलेटरी है, ये भी एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसके अंदर 24 इंश्योरेंस कंपनी आती है। अभी ये कंपनी आई थिंक बढ़ गई हो तो ठीक है, 24 इंश्योरेंस कंपनियां मारेंगे गूगल में सर्च तो वो भी उनकी रेगुलेटरी में आती है। अब IRDAI में अगर आप ये बोले कि इंश्योरेंस कंपनी बंद हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि वो मर्ज हो सकती है अगर वो उनकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। अगर मान लीजिए कोई इंश्योरेंस आपने लिया, अब मैं इसलिए बता दूं कि अब मैं अपनी हेल्प में आने वाला हूँ। आपने IRDAI की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर जो बॉन्ड आपको मिल गया जो गारंटेड था, वो बॉन्ड जब आपको मिला तो आपकी अगर मान लीजिए, इसे मैं आपको बताऊं, सहारा है, सहारा का जो पर्सन है वो जेल में बंद है, लेकिन वो कंपनी बंद नहीं हुई, वो मर्ज हो गई। और उसके जो बॉन्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो कंटिन्यू कस्टमर को वही मिल रहे हैं जो उस वक्त दिए गए थे, क्योंकि वो IRD के रूल रेगुलेशन के को फॉलो करती थी। इसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट, जो हमारी हेल्प इंडिया है, वो नीति आयोग के अंदर रजिस्टर्ड है। नीति आयोग भी एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसके अंदर जितने NGO आते हैं, ट्रस्ट आती हैं, संस्थाएं आती हैं, वो इसके अंदर आती हैं। अब ये सेक्शन 8 के फाउंडेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब सेक्शन 8 को आप गूगल में सर्च मारिए, आपको पता चलेगा कि सेक्शन 8 के केस में ये मर्ज हो सकती हैं, पर ये बंद नहीं हो सकती, क्योंकि संस्था कोई ऑनर नहीं है, ये कमेटी मेंबर्स के द्वारा चलता है, सेक्शन 8 में आती है। पहली चीज तो इसका आपने सर्च में बात करी, आपने चीजों को बताया, तो उसका पहला कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, ये अंडर गवर्नमेंट अंडर है, सेक्शन 8 में है, तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। दूसरी बात आपका आता है कि अब इसमें एक चीज और आती है कि इसका बेनिफिट, एक चीज हम और बोल सकते हैं कि सर सेक्शन किस में लगता है। सेक्शन कोई भी चिट फंड कंपनियां नहीं लगा सकती। सेक्शन जो गवर्नमेंट के अंडर होंगी उन्हीं को लगा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो सेक्शन 80C में मेन टैक्स का बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80C में टैक्स का बेनिफिट मिलता है लाइफ इंश्योरेंस में। सेक्शन 80D में मेडिक्लेम का बेनिफिट मिलता है आपको। मेडिक्लेम जो है वो सेक्शन 80 में आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं अगर मेडिक्लेम आपने घर के लिए लिया हुआ है। इसी तरीके से सेक्शन 80G में आप डोनेशन का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप डोनेट कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो आपको सेक्शन 80G में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट कौन देगा? जो गवर्नमेंट के अंडर तभी मिल सकता है, अदरवाइज ऐसे तो चिटफंड कंपनी की आपको दे सकती है क्या कोई सेक्शन? नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट अंडर कनेक्शन में है तो ये सारे बेनिफिट आप ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को इस जवाब आने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंस के होते हैं, वो चीजों को फोकस करते हैं। अब कैसा आदमी आपके पास बैठा है आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन 80C, 80D और 80G के बेनिफिट्स को आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब एक सवाल और आता है, जिसमें तीसरा सवाल आता है कि क्या ये मतलब MCA रजिस्टर्ड है? अगर आप LML इंडस्ट्री के साथ बैठे हुए हैं, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का बंदा है और बड़ा खिलाड़ी है और वो सब कुछ जानता है। अब उनको, लेकिन उनको एक चीज वो भी नहीं, तो वो बोलते हैं क्या ये MCA रजिस्टर्ड है, मतलब क्या ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर्ड है? तो अब हम हमारा जवाब नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि उस 480 में अपना लिस्ट दिखाइए। अब आदमी कहता है यार अब तो सवाल करो सर से, अपने सीनियर को फोन करते हैं, वो बताएगा क्या होगा, वरना तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि MCA रजिस्टर्ड में आप ये बोल सकते हैं कि ये राजस्थान में, एक चीज आप बोल सकते हैं कि देखिए जब ये शुरू हुई थी, MLM इंडस्ट्री शुरू हुई थी, तो यहाँ पे राजस्थान के राजस्थान में ये रजिस्ट्रेशन होती थी पहले स्टेट बोर्ड में, MCA में। और आई थिंक सबको आवाज क्लियर आ रही होगी। तो MCA रजिस्टर्ड होती थी, तो ये अगर हम यहाँ से राजस्थान की स्टेट से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर्ड है और पूरे इंडिया में कहीं पे भी हमें यहाँ पे काम करने की अथॉरिटी मिली है, तो लीगल एरिना हमको आप दिखा सकते हैं, वहां से लीगल एरिना भी है, उसमें हमारी अथॉरिटी सारी चीजें देख सकते हैं। तो आपने MCA की बात भी करी कि ये हमें अथॉरिटी देती है कि हम पूरे इंडिया में अपना रीपर्चेज या डायरेक्ट सेलिंग का वर्क कर सकते हैं। ये आप आया। अब सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि इसके अलावा कोई सवाल आपको आने नहीं वाला, कोई भी सवाल आपको नहीं आएगा। अब आप एक बात और बोल सकते हैं, जो MLM इंडस्ट्री का मतलब बंदा आपके पास बैठा हुआ है, तो उसमें आप देखिए उनको आप एक बात कह सकते हैं, मान लीजिए उनको ज्वाइन कराना है, तो वो आपको, आपने कोई प्रेजेंटेशन दी, तो ये पॉइंट अगर आपने बोल दिया, तो ये लोग आपके पास आएंगे और आपको ज्वाइन करेंगे। क्या वर्ड है वो? आप बोलेंगे सर देखिए बहुत सारी MLM इंडस्ट्रीज मार्केट में है, कोई कहता है कि हम बाइनरी में काम करते हैं, हम ज्वाइनिंग में काम करते हैं, वो कहते हैं बाइनरी में ज्वाइनिंग में काम करते हैं। तो दूसरा आता है कि सर हम ना कंजम्पशन बेस में री परचेज में काम करते हैं।
तीसरा आता है, वो कहता है कि जी सर हम ना अब रिचार्ज वाली कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, 1770 रुपए देना होगा, आप फोन रिचार्ज करेंगे, बिल रिचार्ज करेंगे, डिटेल रिचार्ज करेंगे, आपको बेनिफिट आएगा। और चौथा आएगा, और कोई कहता है हर महीने कुछ ना कुछ कम रकम आती रहे, पैसा हमने पैसा लगा दिया इन्वेस्टमेंट कंपनी में, वो पैसा आता रहे, बस काम खत्म, यही आते हैं। अब क्या होता है कि वही आदमी 3 महीने बाद कोई और कंपनी ज्वाइन करता है, कभी वो रिचार्ज वाली कंपनी में जाता है, कभी वो रीपरचेज में जाता है, कभी वो ज्वाइनिंग वाले में जाता है, कभी वो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में चला जाता है। अब आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज है जो आप हेल्प इंडिया के लोग बोल सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं हमारी छत के नीचे से सभी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपको आपको लगता है मैं ज्वाइनिंग करके बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ, ज्वाइनिंग में बहुत मजा आता है, तो आप हमारी ज्वाइनिंग लगा के 4100 की ज्वाइनिंग से बहुत पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, अब आपको लगता है कि वो कहते हैं कि मैं जनरेशन प्लान में काम करना है, तो हमारे पास रीपरचेज प्लान है, जनरेशन प्लान है, रीपरचेज और पावर रीपरचेज है, उसमें आप मंथली कंजम्पशन करके 2.5 करोड़ रुपए तक महीना कमा सकते हो, उससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। तो आप रीपरचेज में आ जाइए, आपको ज्वाइनिंग एज लगती है ज्वाइनिंग में आ जाइए, आपको रीपरचेज अच्छा लगता है आप रीपरचेज में आ जाइए, आपको रिचार्ज वाले में अच्छा लगता है कि रिचार्ज में काम करना है, तो रिचार्ज में आप हमारा हेल्प इंडिया पे का ऐप यूज करिए, खुद करेंगे तो सेविंग है, लोगों को करेंगे तो इनकम है, उनको दे देंगे तो वो करेंगे तो उसका पैसा भी आपको आएगा, तो एक ही छत में आपको ये बेनिफिट है। अब चौथा आदमी कहता है कि सर मुझे ना रकम मतलब एक पैसा इन्वेस्ट करे और पैसा आता रहे, तो उनसे बोलो कि भैया ऐसा काम करो, थोड़ी सी मेहनत करके सिटी हेड बन जाओ, जब सिटी हेड बनेंगे और ऑलमोस्ट आपको एक मंथली रकम भी आती है, मंथली रीपरचेज इनकम आती है, वो आपको अपने अमाउंट में आएगी, चाहे वो 4,000 है, चाहे 2,000 है, चाहे 5,000 है, चाहे 10,000 है, हर महीने आपको, क्योंकि आपकी टीम बनी है, आपका काम हो रहा है, तो ऑलमोस्ट आपको वो आ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक ही छत में सारी चीजें अवेलेबल, लेकिन कोई भी एमएलएम कंपनी, ये आप उनको बोल सकते हैं, कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री आपकी बेटी की शादी में मदद नहीं करता। पहली चीज, हेल्प इंडिया में सब कुछ है, पर कोई एमएलएम इंडस्ट्री क्या बेटी की शादी मदद करता है? कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री आपको बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं देता, कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं देता, जैसे कि पंकज जी ने बोला, आपके बच्चों को कोर्स नहीं कराता, उनको बोले। चौथा, कोई भी इंडस्ट्री एमएलएम इंडस्ट्री आपको डॉक्टरेट की उपाधि नहीं देता, और कोई भी इंडस्ट्री आपको हेल्प इंडिया की आप बोलेंगे कि अगर आप बात करें तो अब कोई कहता है कि जी ये कोई फ्रॉड है, तो उनसे बोलिए सर फ्रॉड में एक बात बताइए, चलिए कैलकुलेशन लगाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जब आता है तो अरे फ्रॉड हो सकता है, तो फ्रॉड के बारे में मैंने आपको बता दी कि सेक्शन लगते हैं, तो फ्रॉड तो मतलब ही नहीं है। वो कहते इतना ज्यादा पैसे कैसे बांट रही है, अब होता क्या है, हम लोग खुद कैलकुलेशन नहीं लगा पाते, तो पहली चीज का आंसर देंगे कि सर आपने हमें 4100 रुपए दिए, अब 4100 रुपए जो आपने हमें दिए, तो 4100 के बदले हमने आपको क्या दिया, पहली बात तो आपको प्रोडक्ट दे दिए 4100 का, उसका बिल आपको मिल गया। दूसरा, अगर आप और कहीं कंपनी में जाते हैं, आजकल टीवी में बड़े ऐड आते हैं अलग अलग ऑनलाइन ऐप के, क्लास 1 से क्लास 12 तक के, किसी की फीस 25,000 है, किसी में 60,000 है, किसी में 80,000 है, किसी में 1 लाख रुपए है। अगर आप 12 हर क्लास का 25,000 भी मान लें, तो 3.25 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का तो आपको कोर्स मिल गए, तो आपने दिया क्या था, 4100, हमने आपको सामान दे दिया और 3.25 लाख की वैल्यू के तो बच्चों की पढ़ाई दे दी। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप एक बार ये काम करिए, ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं, वहां पे जरा सर्च मार के वो वहां से ले लीजिए, वहां से लेंगे तो आपको पता है कितना देना, हमसे आपको हम कुछ ले नहीं रहे। तीसरी चीज आप बोल सकते हैं कि अब अगर मान लीजिए आप कोई ना कोई आप कहीं ना कहीं मार्केट से या किसी ऑनलाइन कोई ना कोई कोर्स तो अपने बच्चों को कराएंगे, अगर आप मार्केट से कहीं इंस्टीट्यूट से कराते हैं या कहीं ऑनलाइन कराते हैं किसी से, तो वो कोर्स की कोई ना कोई फीस तो आप पे करेंगे। अब किसी की भी 1,000 रुपए है, किसी की 5,000 है, किसी की 20,000 है, जब वो पेमेंट आप करेंगे 20,000 रुपए, तो जितनी बार आप कोर्स कराएंगे उसका पैसा आप पे करेंगे। और यहाँ पे हेल्प इंडिया में ये कोर्स अगर आपको 200 कोर्स मिल रहे हैं, तो 3,000 इंटू 200 कितना हुआ, 6 लाख रुपए की वैल्यू कोर्स मिल गए, तो 6 लाख इंटू 3 लाख 9 लाख रुपए हो गया। और आपको अगर हम सॉफ्टवेयर देते हैं उसकी वैल्यू लगाते हैं, तो कम से कम 10-10.5 लाख की वैल्यू आपको मिल गई, आप डीएमआईटी सॉफ्टवेयर से रोजगार कर सकते हैं। आप मत ज्वाइन कराइए, तो इसमें आपको क्या मिला, जितना आपने पैसा दिया उतने पैसों का तो आपको सामान मिल गया। ठीक है, जब इतना सामान आपको पैसा सामान मिल गया, तो आपको तो कोई नुकसान ही नहीं है, आप लॉस कहाँ पे है, और पे ऐप से भी आप इनकम कमाएंगे, तो ये चीज आ गई। तो आपका सवाल आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अब एक कोर्स सवाल और आता है, जो मान लो एक सवाल और आएगा आपके पास जो कुछ लोग पूछ लेते हैं, और उसमें मान लीजिए किसी ने पूछा कि मान लीजिए आपकी संस्था में 2 लाख लोग हैं या 1.5 लाख लोग हैं, और 1.5 लाख में मान लीजिए 1 लाख लोगों को
जरूरत पड़ गई तो ये सवाल आ सकता है कि मतलब 1 लाख लोगों को अचानक जरूरत पड़ गई, मतलब किसी को प्रॉब्लम आ गई, कोई शुगर की या कोई लीवर की या किडनी की या बेटी की शादी, 1.5 लाख में 1 लाख लोगों को आ गया, तो कैसे आप सबको बांटोगे, कैसे बांटोगे? इसका आंसर आप लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपको आएगा तो यहाँ पे आप हंस सकते हैं। सवाल क्या जवाब उन्होंने पूछा कि मान लीजिए 1.5 लाख लोग हैं और 1 लाख लोगों ने रिक्वायरमेंट कर ली, तो आप कैसे पे करोगे? अगर एक आदमी 1-1 रुपए भी देता है तो एक आदमी 1 लाख रुपए देगा, तो वो कैसे 1 लाख रुपए देगा? तो आपको मैं थोड़ा एक फैक्ट बताने वाला हूँ, वो फैक्ट आप लोग लिख लीजिए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है जितने लोग आज सेशन में हैं। देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि फैक्ट ये कहता है, अगर मैं आपसे बात बोलूं कि पहली बात तो हेल्प इंडिया ये कहता है कि हम साल में एक बार ही आपको मदद करेंगे, मतलब कोई भी अगर आप कहते हैं तो साल में एक बार ही मदद होगी, तो साल में एक बार ही है, तो पहली बात तो पहला कंडीशन क्या है कि हम आपको पहला लेवल आपका जब कंप्लीट होता है, पहले लेवल के 90 दिन बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो पहली कंडीशन है कि 90 दिन का गैप है, ये आप लोग जानते हैं। दूसरा आता है कि आपको मतलब 1 साल में आपको एक ही बार मिलेगा, ये भी आपका हो गया, दूसरी बार अगले साल में मिलेगा, ठीक है। आती तीसरी कंडीशन में एक बात करते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि इस फैक्ट में मैं काम करता हूं, मैं फाइनेंस का बंदा हूं, तो आप लोगों को बता सकता हूं, और मैं अपने लोगों को यही बात करता हूं, कोई सवाल ऐसा आता है कि अगर इस तरीके से होता तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां बंद हो जाती, मेडिक्लेम कंपनियां बंद हो जाती। कारण, अगर आप गूगल में जाकर सर्च मारेंगे, तो अगर हमारी बहुत खास फ्रेंड है जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये एक वो इसी फील्ड में है, उन्होंने एक सवाल कहा, मैं उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कंफर्म कराया, मैंने कहा डायबिटीज के कितने बीमार मरीज होते हैं हर दिन? वो कहते हैं सर एवरेज अगर साल का लेके चलोगे तो 3.5-4 लाख लोग होते हैं, मरीज हैं डायबिटीज के। मैंने कहा ओके, हार्ट के कितने होंगे? वो कहते हैं 3.5 से 4 लाख। मैंने कहा कैंसर के कितने होंगे? कहते हैं 3.5 से 4 लाख। मैंने कहा एवरेज निकाला उन्होंने, मतलब आगे पीछे हो सकता है। और मैंने कहा अदर बीमारियों से कितने होंगे? वो भी 3-4 लाख 5 लोग होंगे। मतलब इस हिसाब से अगर साल में 20 लाख लोग बीमार हो रहे हैं, और उनका मेडिक्लेम कंपनियां तो बंद होनी चाहिए, जैसे स्टार हेल्थ हो गई और कंपनी का नाम मैं ले लूं, वो सारी कंपनी आज तक रिकॉर्ड है, आप गूगल में सर्च मार लीजिए, एक भी कंपनी बंद नहीं हुई, सब चल रही है और सब प्रॉफिट्स में है, कोई लॉस में नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में जब बंदों की होती है, जब वो डेथ क्लेम देते हैं, तो ऐसी सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बंद होनी चाहिए। और लास्ट 200 साल से जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां चल रही आज तक एक भी बंद नहीं हुई, ये रिकॉर्ड है, आप सर्च मार लीजिए, एक कंपनी बंद हुई और सारे प्रॉफिट्स में। तो फैक्ट ये कहता है कि जब भी किसी को प्रॉब्लम आती है, तो सब के सब बीमार या दर्द नहीं होते, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कंडीशन वैसे लगाई है। ये 1% से भी कम का रेशियो आता है, 1% से भी कम का रेशियो आता है। मैंने 1% भी बहुत ज्यादा बोल दिया। तो फैक्ट ये कहता है, हम उसमें नहीं, मान लो में और फैक्ट में दो अलग चीजें हैं। एक होता है मान लो, मानने को तो हम ये मान सकते हैं कि हम हवा में उड़ जाए बिना पंखों के, हवाई जहाज भी ना हो, हम हवाई हाथ से करें तो उड़ जाए, तो मानना अलग है। फैक्ट देखा जाता है कि फैक्ट क्या है, और फैक्ट आप सर्च मारेंगे लास्ट 40 साल का, 50 साल का, तो वो फैक्ट आपको ये बताएगा, वो फैक्ट आपको ये बताएगा कि भाई ये कंडीशन, ये रेशियो चल के आता है, और वो रेशियो हमेशा काम करता है, ये लॉ हमेशा काम करता है। तो इस लॉ पे आप काम करेंगे तो आदमी कभी भी ऐसा नहीं होता, वरना सारी कंपनी मेडिक्लेम बंद हो जाती। इस तरीके से हेल्प इंडिया में ऐसा कभी होने वाला भी नहीं है, पहली चीज। तो इसकी कंडीशंस वैसी ही रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसका जवाब, ठीक है। अब मैं उन लोगों की बात करने वाला हूँ सवाल का, आपके पास कई इन्वेस्टर आ जाते हैं, इन्वेस्टर बड़ा आते हैं, वो चिट फंड वाले कंपनीज पे काम करते हैं, उस पर भी आप जरा ध्यान दीजिएगा, वहां पे भी आप इन चीजों को, क्योंकि बहुत जरूरी है, उनमें उनकी गलती नहीं होती, क्योंकि हर बंदा जल्दी पैसा कमाने की सोचता है, और सोचना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर होता क्या है कि इन्वेस्टर में मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि हरप्रीत जी एक काम करिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा प्लान लेके आया हूँ, आप 20,000 रुपये दीजिए, 20,000 रुपये दीजिए, हर महीने हम आपको 5,000 रुपये देंगे 3 साल तक। अब होता क्या है कि हमने बोला कि 20,000 रुपये देंगे और 5,000 रुपये 3 साल तक देंगे, तो यानी कि मुझे बंदा 2 लाख रुपए देने वाला है। अब हम क्या होता है कि हम आ जाते हैं लालच में, आप ये नहीं पूछते कि भैया 20,000 का 2 लाख तुम दोगे कैसे, पहले ये बताओ, 2 लाख कैसे दोगे? अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि फाइनेंस का बंदा हूं, तो इसका ये फैक्ट आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि नोट बनाने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि फाइनेंस ये कहता है, जो आपको बताऊं कि जो इसमें जैसे म्यूचुअल फंड्स आप यूज करते हैं, या यूलिप करते हैं, या शेयर मार्केट में जाते हैं, उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि ये नॉन गारंटेड है।
जब गवर्नमेंट बोलती है कि नॉन गारंटेड है, जो इन्वेस्टर लोग होते हैं जो 20,000 का 2 लाख देने के, वो भी 3 साल या 2 साल में, कि हमको 2 साल में 20,000 का 2 लाख पकड़ा देंगे, तो उसका जो रेशियो रहता है, ये अब रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट म्यूचुअल फंड्स पहली बात तो नॉन गारंटेड है, जब गवर्नमेंट उसको गारंटी नहीं दे रही, वो कहती है आप कमा भी सकते हैं, आप लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको गारंटी कैसे दे रही, पहला सवाल। बड़ी बड़ी अरबों खरबों वाली कंपनियां हैं, वो जवाब नहीं दे पाती। दूसरा सवाल जो आप अभी देखेंगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पहले साल या दूसरे साल शेयर मार्केट 30% से 35% आपको दे दे, लेकिन इसका जो एक्चुअल आप रेशियो देखेंगे लास्ट 40 साल का, लास्ट 40 साल का जो रिकॉर्ड है, वो आपको 15% से ज्यादा नहीं देता। यानी कि 40 साल का रिकॉर्ड 15% से ज्यादा नहीं देता, तो अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको 2 साल में 20,000 का 2 लाख या 3 लाख कैसे दे देंगी, एक बार उनसे पूछेगा जरूर, वो आपको सवाल का जवाब देंगी। 15%, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि आपने अभी 5 लाख रुपए लगाया, तो आपका अगले 15 साल में या 20 साल में वो 1 करोड़ रुपए तब होगा अगर कंपाउंड में 15 की एवरेज आ रहा है, या 50 लाख होगा या 40 लाख होगा। उसके लिए आपको 15 साल 20 साल वेट करना होगा, वेटिंग पीरियड है वो। बट यहाँ पे आप 2 साल में करोड़पति कर देते हैं। आप लोग कहते हैं फिर लोग ज्वाइन क्यों करते हैं? दूसरा, अगर भाई इतना खराब है तो लोग ज्वाइन क्यों करते हैं? सर लोग ज्वाइन इसलिए करते हैं क्योंकि वो लालच करते हैं, उनको लालच आ जाता है। लालच क्यों आता है? मान लीजिए उसके घर का खर्चा 20,000 रुपए है या 25,000 रुपए खर्चा है, वैसे भी 25,000 घर चलता नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपको, पर फिर भी मान लीजिए उसने सोचा कि 20,000 रुपए मैंने दिया, अब 20,000 रुपए भाई साहब उन्होंने दे दिया आपको, मुझे ये 5,000 रुपया महीना देगा, खर्चा तो मेरे घर का है 20,000 रुपए, यानी कि पहले वो 20,000 देखेगा, एक महीने देगा 5,000 रुपए आ गए, वाह वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगले महीने ही वो कहेगा यार घर का खर्चा तो 25,000 रुपए है, वो कहेगा सर ऐसा करो 80,000 रुपया आप पकड़ लो, अब मेरा 25,000 रुपये हो गया, मैं घर बैठे बैठे कमाई करूंगा, घर बैठे बैठे आएगा पैसा। अब वो 1 लाख रुपए देता है, अगले महीने उसको 20,000 रुपये आ जाता है, वो बड़ा खुश होता है। सेकंड कहता है सर एक काम करो, जमीन, फिर अपनी जमीन बेचता है, फिर अपनी दुकान बेचता है, फिर अपने पीएफ का पैसा निकालता है, वो कहता है कि यार 1 लाख रुपये महीना आ जाए, तो एक टाइम आता है कि 3-4 महीने बाद नजर नहीं आती, 5 महीने नजर नहीं आती, आदमी बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, लाइफ हो जाती खत्म, या तो सुसाइड कर लेगा या कुछ कर लेगा, या तो ऋण रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं पूछा कि भैया पैसे दोगे कहाँ से। मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ, मैं आपको रियल बताऊंगा, ये जरूर आप नोट करिएगा। मेरे पास एक पर्सन आया इन्वेस्टर कंपनी, वो बोलता है कि सर 15,000 रुपए दीजिए, मैं आपको 1 साल में 1.5 लाख रुपए दूंगा। 15,000 का 1.5 लाख देना कोई जरूरत नहीं। तो मैंने उससे पूछा भैया कैसे दोगे? वो कहता है कि सर ऐसा है कि इसमें है 1.5 लाख कैसे दोगे, तो वहां के पास मैं अकेला, मैं तो भैया सवाल पूछने वाला हूँ, लोगों को पता है, पवन पारी भी जानते हैं, जी बड़े सवाल पूछते हैं, सब परेशान हो जाते हैं मुझसे। तो मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा सर ऐसा 15,000 का 1.5 लाख आप कह रहे हो, 2 लाख कह रहे हो, कैसे दोगे? वो कहता है सर ऐसा है कि हमने ना एक जमीन ली है नोएडा में। मैंने कहा अच्छा नोएडा में जमीन ली है, तो वो ले ली है? कहते हैं हाँ ले ली है। तो मैंने कहा वो स्कूल बन गया है या स्कूल बनाना है आपने? कहते नहीं स्कूल बनाने में तो सभी बनाएंगे तो 5 साल लग जाएगा। मैंने कहा अच्छा स्कूल बनाने में 5 साल लगेगा। मैंने कहा एडमिशन कब लोगे? तो कहता है एडमिशन सर उसके बाद शुरू हो जाएगा। मैंने कहा मतलब जितना पैसा हम आपको दे रहे हैं उसकी आप जमीन खरीद रहे हो, यानी कि आपने जमीन खरीद ली, अब आप स्कूल बनाने में 5 साल लगाओगे, ये तो सारी लाइबिलिटी हो गई, यहाँ से तो इनकम आपको आई नहीं रही है, हमारा पैसा तो आपने लगा दिया, और हमें आप 15,000 का 1.5 लाख या 2 लाख रुपए दे रहे हो, वो कहाँ से लाओगे? पैसा तो आपका लग गया सारा, हमारा पैसा तो खर्च हो गया। फिर उसने ये बात बोली सर ऐसा है कि, फिर अब वो लग गया, उसे जवाब नहीं था उसके पास। अब उसने ये बात बोली सर ऐसा है कि ये हम ना पैसा ओमान में लगा रहे हैं, ओमान में रिफाइनरी में। रिफाइनरी, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा सर हमें ओमान कब ले जा रहे हो सर आप? कहते सर ओमान के लिए सर आपको पता है कैसे जा पाएंगे। मैंने कहा सर आप इंडिया से बाहर रिफाइनरी में लगा रहे हो, कौन देखने जा रहा है कि वहाँ पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा, कौन लगा रहे लगा रहा, रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा? आपने तो ऐसी जगह बता दी कोई जा भी नहीं पाएगा, वहां तो ऐसे लोग जाने डरते हैं, तो वहां जाएगा नहीं, तो अब रिटर्न कैसे दोगे? वो आदमी मुझसे इतनी दूर भागा, इतनी दूर भागा, और विश्वास नहीं करेंगे, मेरी किसी जान पहचान ने बहुत पहले 30 लाख रुपए लगाया, बर्बाद हो गया, 3 महीने बाद कंपनी बंद हो गई। लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि वो लालच में आके जो कैलकुलेशन है वो नहीं पूछते। अब मेरे तो जो डीएमआईटी कराया था उसमें नाम ही आया उल्लू, मैं तो बोलता हूँ सबको औल आया, औल तो हिंदी बोलते उसको उल्लू। अब उल्लू आदमी का प्रॉब्लम ये है कि वो लेता है, हर बात में तर्क लेता है, हर बार सवाल पूछता है, वो कैलकुलेशन लगाता है। अब मेरे तो खून में यही है, तो मैं तो बिना सवाल के बिना तर्क के बात ही नहीं करता, और लोग हो जाते परेशान। तो आप सबसे सवाल पूछते हैं तो उसमें आप उनसे कैलकुलेशन पूछिए कि सर ये लगाया देंगे कैसे। जब सरकार आपको 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट नॉन गारंटेड दे रही है, तो आप 110%, 150% कैसे देंगे?
हमें बताइए, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके पास या तो आपके पास बैठेगा नहीं, आपके सामने नहीं आएगा, या तो आपके जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपके साथ आ जाएगा, आपके विश्वास को, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को देख के। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास हर चीज की कैलकुलेशन होनी चाहिए। विदाउट कैलकुलेशन काम करने पे आप लॉस कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट कंपनी में एंटर करें और वहां पे आपने लाखों रुपए कमा लिए, मैं कहता हूं आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का पैसा डूबेगा जब उसका पैसा आपके घर आया है। अगर उसका पैसा आपके घर आया है तो वो पैसा निकलेगा वापस। इंतजार करिए, वो कब वापस निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो प्रभु जानता है, लेकिन पैसा निकलता है, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं था। किसी का घर डूबा है, किसी ने जमीन बेची थी, किसी ने घर बेचा था, किसी ने गहने बेचे थे, और वो पैसा आपके पास यहाँ पे आया था, लेकिन आज ये पैसा आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस आएगा। तो कभी भी आपको कैसे इन्वेस्टमेंट में जाके अपना घर बर्बाद नहीं, अगर अपना घर बन रहा है तो दूसरे घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे सवाल को आप समझ गए कि यहाँ पे कैसे। अब लास्ट बात मैं आपसे करता हूँ कि अब क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं, सारे सवालों के जवाब दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, पर लास्ट में एक काम नहीं करते। अब इनको क्या क्या नहीं करते, वो क्या काम करते हैं, हम उनसे पैसा ही नहीं मांगते, क्लोजिंग नहीं करते। अब आपने दुनिया भर की कहानी पढ़ दी, आपने प्रेजेंटेशन दे दी, आपने सवालों के जवाब दे दिए, आपने फैक्ट बता दिया, आपने 15% ही बता दिया, आपने 100% बता दिया, पर एक काम नहीं किया, वो है क्लोजिंग। अब क्लोजिंग क्या होता है, वो कहता है अच्छा ठीक, आप बताया, अच्छा जी सर थैंक यू सो मच, बता दिया, अब मिलेंगे, अब कब मिलना है, अरे भाई मिलना नहीं है, आपने बता दिया, अब उनसे नोट मांगिए। नोट का मतलब होता है कि उनसे बोलिए सर आप कैसे दे रहे हैं, डेबिट कार्ड से दे रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से दे रहे हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। आपने उसे बोला कि एक चीज होता है कि सर अभी तो देखता हूँ, उसे कही सर कुछ समय, कुछ सवाल रह गया आपके पास, कुछ सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई और डाउट, जी नहीं सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या, तो दो सवाल और पूछिए। पहली चीज प्रेजेंटेशन दे दी, क्वेश्चन का आंसर, इससे पहले पूछो कि सर आपको कैसा लगा, पहला सवाल। वो कहता है कैसा लगा जी, अच्छा लगा। अब होता है अच्छा लगा, अच्छा क्या अच्छा लगा, दूसरा सवाल होता है क्या अच्छा लगा, उसको बोलने दीजिए क्या अच्छा लगा। जब वो बोलेगा क्या अच्छा लगा तो उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स है, उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी तो अब उसके मन में आएगा कि ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो बता रहा है कि उसको अच्छा क्या लगा। ठीक है, तो आपका पहला हुआ, आपने सवालों का जवाब इसी तरीके से आएगा, और आपको उसका क्लोजिंग में आपने, अब बोलिए सर लाइए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। वो कहता है कि सर ठीक है, तो जहां पे हो आप पेमेंट इमीडिएट लीजिए, सर लाइए आपका, तो कोई भी आप कह के इमीडिएट मांग भी, आपने पैसे नहीं मांगे तो हो सकता है वो देने वाला था, आप उठ के आ गए, उन्हें पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं आपने, इमीडिएटली आईडी लगाई, रजिस्ट्रेशन करी, सर लाइए कार्ड लिए, फटाफट करते हैं, कट 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 किया, क्लोजिंग करी, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कल हमारी ट्रेनिंग में बैठी है, बेस्ट ट्रेनिंग होने वाली है। अब वो कहता है कि मैं 2 दिन बाद करने वाला हूँ। अब ये हो सकता है सर 2 दिन बाद आप करेंगे, हमारा कल का सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है, वो आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली कल की तो आपके पास वो चीज मिस हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रेनिंग कल के बाद नहीं होने वाली, वो ट्रेनिंग तो कल ही है, और उनको मिलेगी ज्वाइन है हमारे साथ, और जो ज्वाइन है उसी को हम ट्रेनिंग देंगे, जो ज्वाइन ही नहीं है उसको ट्रेनिंग कम मिलेगी। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको, और जो जिनको मैं बुलाने वाला हूँ उनकी तो बात ही अलग है। तो ये चीजें बोलकर आप जब उनके बातों का जवाब देते हैं तो वो चाहता है कि कुछ करूँ ना मैं, इंसान मुझे कहीं से कहीं ले जाएगा, ये मुझे सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप उस वक्त पैसा सपोज कुछ ले लिया तो कुछ पार्ट पेमेंट भी ले लीजिए। देखिए हमारे पास उसमें 2,000, 3,000, 4,000 का ऑप्शन है ना ऑनलाइन। वो कहते हैं मेरे पास ना 4100 रुपये नहीं है। वो कहते हैं सर कितने हैं आपके पास, वो कहते 3,000 है। वो कहते 3,000 तो नहीं है, कितने हैं जी, 2,000 है। सर एक काम करिए अभी 2,000 दीजिए, 2100 आप मुझे कब देंगे, कल देंगे परसों देंगे, फटाफट लाइए, फटाफट आईडी करो, रजिस्टर करो, वहां 2,000 का ऑप्शन आता है ऑनलाइन, कार्ड लीजिए और 2,000 उसको वॉलेट में डाल दीजिए। अब 2,000 वॉलेट में डाल दिए तो उसने 2,000 खर्च कर दिए। अगर 2,000 रुपये खर्च कर दिए तो उसको नेक्स्ट डे बोलिए सर ऐसा है कि आप कल दे रहे हैं परसों दे रहे हैं। अब कल या परसों आप जाएंगे तो उससे आप कम से कम, अब पैसा दिया हुआ तो 2100 भी देगा, और तो उससे फटाफट आप लेके 2100 रुपये अगले दिन जाओ, सब पेमेंट दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, फटाफट 2100 और ऐड करो, आईडी एक्टिवेट कर दो। आईडी एक्टिवेट कर दी, वो पर्सन उसी समय ज्वाइन हो गया, एक्टिवेट हो गया। अगर आपने कुछ भी नहीं लिया, अगर वो 1,000 रुपये भी दे रहा है ना, अपने कार्ड से 1,000 रुपये लो, ऐड मनी कर दो, 1,000 रुपये का ऑप्शन है ना हमारे पास, ऐड कर दो। आपने अपने पास ही रखना, पॉकेट में नहीं डालना, वरना खर्च कर दोगे, बहुत लोग ऐसे हैं। आप उनके कार्ड से 1,000 रुपये ऐड मनी कर दो, 2,000 ऐड मनी कर दो, 3,000 ऐड मनी कर दो। पैसा एक बार चला गया तो अगले दिन वो दे ही देगा आपको, क्योंकि पैसा तो चला गया। आप कहेंगे सर पहले से दीजिए। तो क्लोजिंग का मतलब ये है कि आप लोगों का, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, पैसे मांगने में शर्माते हैं।
और पैसे मांगते नहीं है। फिर अगले कहते सर ना ज्वाइनिंग नहीं हो रही, मैंने 20 लोगों से बात करी थी, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई। मैंने एक कस्टमर का मुझे फोन आया, सर मैंने 150 लोगों से बात करी। मैं कभी ऐसी क्या बातें करते हो? तो 150 होता क्यों? पैसे नहीं मांगता, सारी बात कराएगा, सारी राम कहानी पढ़ लेगा, पैसे नहीं मांगता। पैसे नहीं मांगो तो फिर फायदा क्या बिजनेस में? तो आपको आज का मेरा ये है कि जितने सवाल मैंने आपको आते हैं उसका जवाब दिया, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे एमएलएम इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे आपके, लेकिन आपको सारी फैक्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन पता होना चाहिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका लर्निंग ऐप खुलता कैसे है, आपका बच्चों की एजुकेशन खुलती कैसे है, ईएमआईटी सॉफ्टवेयर में करता क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, पे ऐप से रिचार्ज कैसे होता है, बिजली बिल पैसे कैसे होता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये अगर आपको जानकारी है और इसके बाद क्वेश्चन के आंसर आप दे देंगे तो आपके साथ बिजनेस में 100% वो ज्वाइन होगा, क्योंकि कोई एमएलएम इंडस्ट्री आज तक ऐसी आई नहीं कि एक ही छत में सारी चीजें अवेलेबल हो। हर चीज एक ही छत में है, जैसा बंदा आ जाए उसको बोलो सही तो मेरे पास भी है, कल आपके पास वो है नहीं, ये हमारे पास है। आप समझ रहे हैं? तो आज का सवाल मुझे लगता है आज की ट्रेनिंग में आप लोगों को बहुत कुछ समझ आया होगा। अगला सेशन ले लूंगा लेकिन वो पेड होगा, समझ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। मेरा ट्रेनिंग का सेशन आज यहीं तक था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, अगर पंकज जी अलाउ करेंगे टाइम को देखते हुए, तो उसका आंसर मैं आप लोग को दूंगा। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल आता है तो पूछ सकते हैं। पंकज जी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शानदार, बिल्कुल वर्ड्स नहीं है, इतने शानदार आपने ट्रेनिंग्स दी है और रियली जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी उनको आपने शेयर किया। मार्केट में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है ये हम लोगों को कहीं भी किताबों में नहीं मिलता, कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता। ये हमारे आप जैसे लीडर्स ही हैं जो एक दूसरे को लीडरशिप क्रिएट करवाते हैं। और दोस्तों लीडरशिप क्रिएट कराना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के पास यदि कोई सवाल हो तो आप लोग अपने हैंड रेज करें और इससे संबंधित जो भी सवाल हो आप ज़रूर रखें। आपके पास अभी 10 मिनट का समय मैं और दूँगा। नासिर खान जी आप अपना सवाल रखें। नासिर खान जी अपना सवाल रखें प्लीज़। पहले तो कैमरा ऑन कर लो। नासिर भाई कैमरा ऑन करके सवाल रखें। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी हरबीर सर बता रहे थे एमसीए के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एजेंसी, तो इसके बारे में दोबारा बता सकते हैं जरा? मैंने एक्चुअली नोट किया था, मैं समझ इस चीज को, तो वो दोबारा जानना चाह रहा था। दोबारा जान लो, लेकिन ये ऑलरेडी ये सेशन हमारा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप 10 बार भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं अच्छा। रिक्वेस्ट करूंगा हरप्रीत सर एक बार दोबारा बता दें प्लीज। इसमें आप देखिए होता क्या है कि हमारा ये जो होता है एमसीए रजिस्टर्ड जो होते हैं हमारे, एक तो आपको मालूम है कि एक लिस्ट होती है 480 की, जो भी लिस्ट है जिसमें आप लोग देखते हैं, तो अभी हमारे जैसे उसमें अभी नाम नहीं है, तो लोग कहते हैं कि क्या आपका रजिस्टर्ड है? तो हम राजस्थान के एमसीए रजिस्टर्ड है, राजस्थान जो स्टेट है वहां से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, जिसकी अथॉरिटी में हम अथॉरिटी है कि हम और जगहों पे अपना जो सेलिंग का है उसकी अथॉरिटी मिलती है कि हम ये सारा डायरेक्ट सेलिंग का काम कर सकते हैं। तो अब ये इस तरीके से कहते हैं कि अगर राजस्थान में आपका है तो आप कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो राजस्थान से ही ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का शुरू हुआ था वो राजस्थान से ही शुरू हुआ था। देन पूरे इंडिया में स्टेट में शुरू बात हुई, तो यहाँ पे आप करने के बाद आपको अथॉरिटी है, आप कर सकते हैं, और हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए डाला हुआ है, तो उसका नाम आ जाएगा तो सबको शो कर जाएगा। लेकिन हमें सबको अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, तो आपको निश्चित होकर खुल के आप काम कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि राजस्थान स्टेट में हम रजिस्टर्ड। ग्रेट। ये जय माता दी के नाम से कोई सज्जन है, अपना नाम लिख लिया करें, माता जी का नाम तो लिख दिया आपने। जय माता दी, आप अपना सवाल रखें प्लीज। जी सर, गुड इवनिंग, जय मां भारती। जय मां भारती। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि डीएमआईटी अगर हम किसी को बताते हैं तो वो प्रमाण मांगेंगे कि क्या प्रमाण है इसके कि ये आपका जो डीएमआईटी टेस्ट है वो एक्यूरेट है। इसके ऊपर सर एक क्वेश्चन था मेरा। सर सबसे पहला चीज जो आपके पास सवाल आता है क्या प्रमाण है, तो सबसे पहले तो आपको अपना डीएमआईटी कराना चाहिए। क्या आपका अपने डीएमआईटी कराया है खुद का या अपने परिवार बच्चों का? पहला सवाल, कराया है नहीं कराया सर? नहीं। सवाल तो फिर आना बनता है। सबसे पहले क्या करें, डीएमआईटी की पहले खुद अपना टेस्ट कराएं, और अपने जो अगर बच्चे हैं उनके, अगर आपके परिवार तो उनका कराइए।
इसका क्या होगा, जब DMIT रिपोर्ट आएगी और काउंसलिंग आपकी होगी तो आपको पता चल जाएगा इसका एक्विजिशन है या नहीं है। तो वो, क्योंकि जब आपके पास रिपोर्ट होती है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी खुद की काउंसलिंग हो गई होती है। तो उनको आप ये बोल सकते हैं कि DMIT के बारे में आप चाहें तो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, DMIT के बारे में पढ़िए कि DMIT है क्या, कोई आपको पता है तो आप उसको बता सकते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, लास्ट 20 साल से 160 कंट्रीज में ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहा है, और इस चीजों को DMIT क्या करती है तो उसको बता सकते हैं। तो अगर आप ये ट्रेनिंग का पार्ट है तो सर पंकज जी, अगर आप मुझे अथॉरिटी दे तो मैं क्या पूरा डिटेल में बता सकता हूँ क्या, 2-3 मिनट अगर है तो? हाँ हाँ, लेकिन DMIT के लिए सबसे पहले आपने जो बता दिया ना कि पहले इनको खुद की DMIT कराएंगे तो इनको ज्यादा भरोसा होगा। पहले खुद को भरोसा करना जरूरी है, मार्केट को भरोसा तो अपने आप हो जाता है। पहले खुद को भरोसा करें, खुद चीजों को यूज करें। अगर आप हमारे सदस्य ऑलरेडी हो चुके हैं तो, यदि आप सदस्य जय माता जी के नाम पे जो लोग हमारे पास रजिस्टर है अभी इसमें यहाँ पर, अगर खुद नहीं भरोसा है तो पहले आप भरोसा करें। ये दूसरे का सवाल नहीं, यदि आपका सवाल है तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कई एक वीडियोस पड़े हुए हैं जो आपको DMIT की ऑथेंटिसिटी को वहां पे बता देंगे। अगला आई सवाल थिंक बस DMIT करा लीजिए, जैसे मैंने DMIT करा रखा है, अब कोई पूछता है मैं दिखा देता हूँ अपनी रिपोर्ट, समय रिपोर्ट देखिए आप, तो आप अपनी करा दीजिए, रिपोर्ट दिखा दीजिएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी उनकी अपने आप ही, विश्वास थैंक होता है। थैंक यू थैंक यू। विजय ग्रोवर जी को मैं अभी अनम्यूट करूंगा, उससे पहले जो ओप्पो A5 से हैं उनको मैं अनम्यूट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर वो अपना रीनेम करके नाम डाल देंगे तो ही मैं उनको अनम्यूट करूंगा। ये अभी विजय सर अपना सवाल रखें प्लीज। नमस्कार सर, जय मां भारती। बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला तो मेरे को लगा अभी आज नहीं छोड़ना चाहिए, और मिस यू। और पीछे असल में मदर एक्सपायर हो गए थे तो उस वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया बीच में लंबे समय से, और आपके आशीर्वाद से अभी 31 दिसंबर वाली क्लोजिंग में सिटी हेड बन गए हैं और 11, 12, 13 को आपके दर्शन करने आ रहे हैं जयपुर। तो एक छोटा सा सवाल था सर, ये जो अपन ने पावर रीपरचेज प्लान बनाया है तो वो पावर रीपरचेज में जो अपने परसेंटेज हैं, पहले 5 है, 7 है, 8 है, मुझे एक बार उसका थोड़ा सा चाहिए था आपसे कि उसकी ना PPT अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची और मैं थोड़ा इधर बिजी होने की वजह से नहीं कनेक्ट कर पाया। आप ले लीजिएगा, PDF में आपको दे देंगे, उसमें क्लियर पूरा मेंशन है, और जिसमें जी। आपका 5%, 7%, 8%, 10% और 20% PDF आपको भेज देंगे, तो PDF ले लीजिएगा मुझसे, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच विजय सर। जी सर। और वीरेंद्र सिंह जी अपना सवाल रखें प्लीज। दोस्तों ये मौका चूको मत, अभी ये जरूर आप लोग अपना सवाल रखें। वीरेंद्र सिंह जी सवाल रखें प्लीज। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। एक्चुअली मैं हिमाचल से हूँ, तो एक्चुअली मेरे को सर फेसबुक से इसका मिला था लिंक, और मिस्टर गुलशन करके है कोई, मैंने चैट में भी डाला है कमेंट। तो सर वो मेरे को मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा आगे से, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है पूरा प्रोस्पेक्ट क्या है ये और किस तरह से काम करता है। तो जो उनके साथ में कोई और एक ग्रुप में डाल दिया उन्होंने उठा के मुझे, तो वहां फिर ये क्लास का आया, मैं आ गया, बात करने को तैयार नहीं, बोला मैं 10 बजे कॉल करता हूँ, मैं 10 बजे कॉल करता हूँ, रोज यही होता है मैसेज, मैं 10 बजे कॉल करूंगा, पर वो 10 कभी बजे नहीं सर आज तक। तो एक्चुअली मैं मतलब अगर कोई सीरियसली अगर कर रहा है काम, चाहे वो लीडर है, मैं रिस्पेक्ट विद कह रहा हूँ, बट एटलीस्ट वो बताए तो सही, बंदे से बात तो करे कि है क्या चीज। मतलब अगर आप वीडियो भी देख लें, ये चीज देख लें, बट जो एक लीडर से समझ में आएगा, जो अपना सीनियर होता है, जो मेंटोर होता है, उससे जो बात समझ आएगी सर, उसमें क्लियरिटी आती है। तो अभी मैंने ट्रेनिंग ही देखी तो उससे भी इम्प्रेस हो गया मैं तो, कि काफी अच्छा बता रहे हैं सर। तो बट सर अगर कोई लीडर है तो मेरा नंबर मैंने चैट में डाल दिया है, तो एटलीस्ट मेरे से कंसर्न करके मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, फिर सर आगे के स्टेप्स लेना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जी बिल्कुल सही है। आप जो है एक काम करिएगा, जो भी आपको कॉल्स आते हैं या फिर जिनसे भी आपने पूछा था या जो जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनसे विधिवत तरीके से पूछ भी रहे हो जहां तक है। फिर भी मैं चाहूंगा कि सर इस समय आज की डेट में जो गूगल बाबा है ना और जो यूट्यूब चाचा हैं, ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये आपकी मर्जी है कहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हो, वो आपका डिसीजन होना चाहिए। ये दूसरे का डिसीजन नहीं काम करेगा, क्योंकि आप जाइए गूगल के ऊपर या यूट्यूब पे जाइए, आप विधिवत तरीके से स्टडी करिए चीजों को, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप वहां पर जाकर के बहुत सारे वीडियोस हमारे लीडर्स के हैं, आप उन सब वीडियोस को सर्च करिए और उस वीडियोस में जाकर के आप उनको
देखिए, फिर आपको जिससे बात करने का मन करे आप उससे बात करिए। एक नहीं, आप 10 लीडरों से बात करिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे लीडरों के नंबर्स भी मिलेंगे जो यूट्यूब पे ऊपर पड़े हुए हैं। और फिर आपको जिसके साथ डिसीजन आपका जो कॉन्शियस अलाउ करे ना कि मुझे इसके साथ काम करना है, तो आप जरूर उसके साथ काम। जी सर, मैं एग्री हूँ आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी ये ट्रेनिंग सेशन था, तो मतलब इसमें अगर थोड़ा सा प्लान के बारे में अगर बताया जाए आपके थ्रू, या शायद मैंने लेट ज्वाइन किया, 9:15 पे ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा अगर बताया जाए कि कैसा कंसेप्ट है, क्या है, तो थोड़ा सा आइडिया रहता है सर। क्या पता नए लोग भी मतलब किसी को लिंक भेजा उन्होंने, जैसे मुझे भेजा है, खुद बात नहीं की, लिंक में ग्रुप में उठा के डाल देते हैं, तो पता लगता है नया ग्रुप में है सुबह कि हम नए ग्रुप में, तो ये है क्या चीज भाई, तो उसके अंदर आ गई चीजें। तो कभी क्या होता है कि कंसर्न सर, अगर हम किसी को बता रहे हैं कुछ भी, परफेक्ट। आपका सर हेलो, म्यूट। हाँ, ये वीरेंद्र जी बताऊंगा आपको कि बिल्कुल मैं आप लोग आपके बात से सहमत हूँ। यहाँ पर हम लोग अभी इस समय प्लान शो के हमारे बहुत सारे सेशन चलते रहते हैं, लेकिन आज अच्छा का जो सेशन था वो हरप्रीत सर का था, जिसमें कि हमने आपको यहाँ पर क्लाइंट के साथ क्लोजिंग करना क्या बताया, क्योंकि हमारा सर आइडियोलॉजी ऐसी है जिसको हमें विधिवत तरीके से बताया जाता है। और ये अगर आप शॉर्ट में जानना चाहोगे तो शॉर्ट में हमारे पास सर कुछ भी नहीं है। इसका शॉर्टेस्ट जो रूप है वो भी आपका आधा घंटे का कम से कम होता है। और हेल्प इंडिया को समझने के लिए ही मेरे को लगभग 3 महीना लग गया था। तो जाहिर सी बात है कि प्रोसेस तो सभी के लिए सेम है, तो आपको भी उतना टाइम लगेगा। और जो अभी दूसरा बात बता रहा हूँ कि जितने भी लोग अभी चैट बॉक्स में अपने नंबर्स डाल रहे हैं, देखिए ये हमारा यहाँ पर चलन नहीं है। हमने जो चैट बॉक्स ओपन किया है वो चैट बॉक्स किसी को मिसगाइड या गाइड करने के लिए किया, मिसगाइड करने के लिए नहीं किया है। एक बंदा जो है वो अपना डिसीजन लेगा। आप किसी को भी यहाँ पर अपने नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं है। जिसका डिसीजन होगा वो, जिसने इसको इनवाइट किया होगा वही उसी के पास वो जाके ज्वाइन करेगा। इस तरीके से जैसे हमारे सोनू शर्मा जी के अगर आपने वीडियो सुने होंगे, है ना। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ नेटवर्क में क्या होता है, जैसे किसी ने फोन किया या किसी का पता चला तो कहते ना कि वो वहां पर उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि इतनी लंबी जुबान बाहर आ जाती है कि बंदा मिला बंदा मिला। भाई बंदा तो आप लोगों से मैं बता रहा हूं कि जितना भी आप एक्साइटमेंट करें, ध्यान जी रखें कि यहाँ पर केवल हम लोग वो चीजें शो करते हैं। प्लान शो के हमारे वीडियोस भी हैं, प्लान शो के हमारे बहुत सारी चीजें पहले भी हमारी मीटिंग्स हमने चलाई थी, बहुत सारी चल भी रही हैं। आज भी हमारे सारे लीडर्स वो प्लान शो करते रहते हैं। प्लान शो आपको पहले खुद देखना पड़ेगा, कुछ मेहनत आप खुद करिए। वो प्लान शो पहले जाके देखिए, फिर जो सवाल हो वो सवाल भी आपके लगभग लगभग सारे सवाल हमारे हरप्रीत जी ने कवर कर लिए हैं। उसके अलावा और भी कोई सवाल हो तो फिर आप उस लीडर से पूछिए जिसके साथ आपको ज्वाइन करने का मन करे। क्लियर हुआ। यहाँ पर अभी हम लोग प्लान शो सर अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। प्लान शो करने के लिए हमको आधा घंटे का कम से कम समय चाहिए होता है। जब भी कभी आप दूसरे सेशन में आए तो वहां पे प्लान शो देखेंगे। थैंक यू सो ठीक मच। है, आपसे बात करते करते ही काफी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं मुझे, आई डोंट नो। ठीक है हाँ सर। ठीक है, वो ठीक है। आपकी मर्जी है। श्वेता जी अपना अनम्यूट करें प्लीज और अपना सवाल रखें। नमस्ते सर, पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, मुझे ये अच्छे से आता नहीं है, अभी अभी ज्वाइन किया है। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम बताते हैं कस्टमर को, किसी को भी, जैसे अभी मैंने ज्वाइन किया, मैं किसी और को बताऊं मेरे अंडर, मतलब मैं सिटी हेड बनने के लिए किसी को भी मेरे अंडर लेके आना चाहूँ, मतलब मेरे नीचे, तो सर मैं पहले उसको क्या बोलूं? मतलब जो हमारी 5 स्कीम है, जैसे कि हम पहले शिक्षा है, और जो मतलब हम किसी की मतलब ऐसे बोलते हैं भी, किसी की भी मतलब कन्यादान भी देंगे। हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर जैसे हम बोलते हैं कि भी हम मतलब इस जो भी ये योजना वगैरह क्या प्लान शो है, करने का आप एक्चुअल तरीका जानना चाहते हो? हाँ जी सर। तो मैं चाहूंगा कि रश्मि जी से कि अगला जो हमारा बुधवार का सेशन होगा हम लोगों का, तो बुधवार का सेशन अगर जी और रश्मि जी अगर एग्री हो तो हम लोग किसी एक लीडर को बुला करके प्लान शो करवा दिया जाए। हरप्रीत जी। हाँ रश्मि जी, आप सुन पा रहे हो? हमारी ट्रेनिंग विंग की मैनेजर रश्मि जी। यस सर। अगला जो सेशन है वो हम लोग, आप लोग जितने भी लोग हैं अपने नए व्यक्तियों को बिठा दीजिए, मैक्सिमम लोगों को, नए लोगों को इनवाइट कर दीजिए। हम सब मिलकर के यहाँ पर प्लान शो करेंगे।
बेसिक प्लान शो होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसी भी नए व्यक्ति को आप कैसे प्लान शो करें। इज इट? Definitely we will plan it. बहुत बढ़िया। श्वेता जी, आपको बुधवार तक वेट करना पड़ेगा। हमारा बुधवार को नेक्स्ट सेशन होगा, इसमें हम लोग प्लान शो करने वाले हैं। जबरदस्त तरीके से प्लान शो होगा और उसमें आप अपने सारे के सारे नए व्यक्तियों को बैठा सकते हो। बिंदास तरीके से बैठाइए और तुरंत के वहीं के वहीं क्लोजिंग करवा देंगे हम लोग। क्लियर? ओके सर। थैंक यू है सो सर। मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच। सोमा जी, फटाफट अपना सवाल रखें। सोमा जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को सोमा जी। श्रीकार जी अपना अनम्यूट करें। सर वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सोमा जी आप वेट करिए 2 मिनट। सर आई जॉइंड लास्ट वीक सर, पिछले हफ्ते में मैं ज्वाइन किया था ये ऑर्गेनाइजेशन। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, इमीडिएटली आई मेड 3 रजिस्ट्रेशन सर। 3 जनों को ज्वाइन किया सर भाई। सो मेरा अपलाइनर भी इज वेरी हेल्पफुल टू मी। आई एम फ्रॉम तेलंगाना स्टेट, साउथ इंडिया सर। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। सो अभी मेरा क्या है बोलो तो एवरी डे 7 o'clock आई एम वाचिंग योर वीडियोस विच आर वेरी इंस्पिरेशनल वीडियोस टू अस। बहुत इंस्पिरेशन है सर आपको। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि पास्ट वीडियोस कुछ है तो आप भेजे तो वो वीडियोस भी मेरे को भी प्रेरणा लगेगा। वो वीडियोस भी मैं अपने फ्रेंड्स मित्रों को सभी को भेजूंगा, उससे उन लोग भी इंस्पायर और के फिर भी ज्वाइन होने के लिए चांसेस रहता सर। दिस इज व्हाट माय रिक्वेस्ट सर। एज आई एम इन द टीचिंग फील्ड, it is very easy for me to convince others sir. परफेक्ट। इसमें आपने जो बात करी ना श्रीकार जी, सर जो इसी के लिए हम लोग अभी अगले बुधवार को हम लोग एक प्लान शो करने वाले हैं, जहां पर सर आप अपने सभी व्यक्तियों को बैठा लीजिए। सिर्फ आपका काम है इनवाइट करना, क्लोजिंग करना हमारे हेल्प इंडिया ट्रेनिंग विंग का काम है, जो कि आपको सर बुधवार को आपके साथ में करेंगे। क्लोजिंग हम लोग करें, हमारा काम हमें करने दीजिए। आपका काम है इनवाइट करना, जो बुधवार के लिए आपके पास भरपूर समय है। आप अपने 10, 15, 20, 25, 50 लोगों को जितनों को इनवाइट करना, सबको इनवाइट करके ये लिंक भेज दीजिएगा। ये लिंक ठीक है सभी के लिए फ्री है। थैंक यू सो ठीक मच। है सर। बिल्कुल अजय, सर, बिल्कुल सर। थैंक यू, थैंक यू। अजय गुड शर्मा गुड जी सर, अपना सर सवाल रखें। थैंक अजय शर्मा जी सवाल रखें। शर्मा साहब अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, जय माँ भारती सर। जय मां भारती। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, लास्ट भी मैंने पूछा था बट वो क्लियर नहीं हुआ। जैसे कि हमने जो मतलब 3 पर्सन्स करने होते हैं, जो मतलब हेल्प के लिए, मतलब जो हमें सेवाएं मिलती हैं मैरिज और उसके लिए मतलब मेडिकल के लिए, तो वो मतलब 90 डेज का पीरियड रहता है। जी हाँ, 90 डेज का पीरियड रहता है, जैसा सर्कुलर नंबर 29 में लिखा हुआ है कि 90 डेज बट के वो अंदर आप। मैंने नहीं सर, मुझे एक पीडीएफ मिला था, उसमें सर्कुलर नंबर 29 में तो 1 मंथ दिया हुआ है। अजी आप कुछ प्रकाश डालें। मैं आपको बताऊं, नहीं। जो सर्कुलर नंबर पहले जो आप देख रहे हैं 29 वाला, हाँ वो जी, हाँ जी। मिला था, बाद में उसको 3 मंथ कर दिया गया है। अब हेल्प इंडिया, अच्छा जी। हेल्प इंडिया online.in में जाइए, आप सभी नोट कर लीजिए। हेल्प इंडिया online.in में जाएंगे, वहां जाने हाँ के जी, बाद राइट साइड में टॉप में वहां पे ऑप्शन आता है अबाउट अस का। अबाउट अस के नीचे लिखा होगा प्रेस रिलीज। आप प्रेस हाँ जी, रिलीज पे क्लिक करेंगे तो वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए सर्कुलर नंबर 29। जब उसको हाँ जी, डाउनलोड कर, उसमें आपको लिखा होगा 1 मंथ नहीं 3 मंथ लिखा होगा, क्योंकि बीच में वो हाँ जी। पहले 1 से 3 मंथ कर दिया गया है, वो बढ़ा दिया गया हाँ हाँ, ये यही फर्क आया होगा सर। ठीक है सर। है। एक ठीक इंसान है, ओके, आप ठीक। क्लियर। राइट वहां थैंक से यू सर। थैंक यू। सोमा जी अपना सवाल रखें फटाफट जल्दी से। सोमा जी सवाल रखें, आप लेट हो जाते हो। ओके, सोमा जी अगर आप सुन पा रहे सवाल रखें, नहीं तो फिर प्रदुम जी को मैं बुलाता हूँ। प्रदुम जी अपना सवाल रखें प्लीज। प्रदुम कुमार प्रजापति जी अपना सवाल रखें जल्दी से। पूछ लो भाई, पूछ लो। अभी पाजी बताने के लिए बैठे हैं, अभी फ्री में आपको मिल जा रहा है सब जवाब। प्रदुम भाई आप देख तो रहे हो हमारे को, लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे हो। चलो, नहीं पूछना। संजय चौहान जी अपना सवाल रखें प्लीज। सोमा जी आप पूछिए।
सोमा जी आप अनम्यूट हो, जय मां पूछिए। भारती सर। जय मां भारती, संजय चौहान जी। सर ये अपना जो ऐप था उससे अभी क्या पेमेंट प्रॉपर वे में ट्रांजैक्शन हो रहा है सर, और रिचार्ज हो रहा है? बिल्कुल, चार्ज भी होता है, बिल भी जा रहा है और उसका पैसा भी आ रहा है सर। बीच में क्या हो रहा था सर, उसमें प्रॉपर वे में हो नहीं पा रहे थे, सो अभी अपडेटेड हो गया है। बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, चलिए नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और लास्ट क्वेश्चन श्वेता जी का ले लेते हैं। श्वेता जी अपना सवाल रखें प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम किसी भी फैमिली से एक मेंबर को हम अपने साथ जोड़ते हैं। सर क्या आप सुन रहे हो? सुन रहे हैं, आप बोलिए। सर जैसे हम किसी एक मेंबर को जोड़ रहे हैं, लेकिन मतलब बाय चांस उनमें से किसी अनदर को कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई बीमारी है, हम मतलब वो सभी को मिलेंगे फिर उस घर में सर, मतलब उस फैमिली में सभी को इसकी हेल्प मिलेगी। सर्कुलर नंबर 29 आप लोग पढ़िए। सर्कुलर नंबर 29 पढ़िए, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, वर्डिंग टू वर्डिंग पढ़िए। आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हम लोगों ने सर्कुलर प्रोवाइड करवाया है, तो आप लोग कुछ थोड़ी सी तो मेहनत करके खा लो भाई। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिटी हेड बनने, सुन तो लो समझ पहले। नहीं पा रहे ना, अभी नए हो, मतलब सर फर्स्ट आप टाइम कितना कैसे भी, होएगा अभी? ठीक है कोई बात नहीं है, आप नए हो तो हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप सिटी हेड नहीं बने हो तब तक आपको सेल्फ के लिए मिलता है जो मदद है आपको बीमारी में, जितनी भी बीमारियां दी हुई हैं 34 तरीके की बीमारियां। मैं ये नहीं बोल रही ना सर, जैसे सर आप समझ नहीं पा रहे कि हमने किसी और को, मतलब हम किसी और को बहुत ये सब चीजें बता रहे हैं। हमने उनमें से किसी पूरी फैमिली में से सिर्फ अपने साथ जोड़ा है, लेकिन बाय चांस किसी अनदर को कोई प्रॉब्लम है तो क्या उसको भी हेल्प मिलेगी? मैं ये पूछ रही हूँ सर। नहीं लगानी पड़ेगी, अगर किसी अनदर पड़ोसी को अगर कर रहे हो, फ्रेंड को कर रहे हो, तो उनको क्यों मिलेगी? उनकी भी आईडी लगेगी। असल में हरप्रीत जी, लोगों के सामने तकलीफ यही है कि वो सुनना कम चाहते हैं और बोलना ज्यादा चाहते हैं। हमारे लीडर्स के साथ में 90% लीडर्स ऐसे होते हैं जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बोलने को तैयार है। इसमें जब साफ साफ मैंने बोला कि वो सर्कुलर है उसको पढ़िए। ये हेल्प इंडिया परिवार आपको उन्हीं लोगों को मदद देता है जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड वाले की फैमिली को अगर मदद चाहिए तो उसको सिटी हेड लेवल पे आना पड़ेगा, जिससे कि उसकी फैमिली भी कवर हो जाती है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात को समझने में इतना ज्यादा हम लोग ट्रिकी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच। और किसी कोई सवाल अगर है, शायद दीपक जी ने अपना हैंड रेज किया था बीच में। दीपक जी अपना सवाल रखें प्लीज। जय मां भारती सर। जय मां भारती सर। सर ये हमारा जो पावर रीपरचेज है उसमें कुछ प्रोडक्ट फाइनल हुए हैं संस्था की तरफ से। अभी बीच में कुछ कंफ्यूजन ये आ गया था कि अभी हमें 1500 पीवी करना है या 2400 रुपए का कोई भी सामान ले सकते हैं सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अभी 31 दिसंबर को सिटी हेड हुआ था मैं, तो अभी 5-7 दिन में ये कंफ्यूजन आ गया, या 2400 का सामान ले लो या 1500 पीवी करें, दोनों में से क्या करना है सर? पावर रीपरचेज का ऑलरेडी कॉलम उसमें जनरेट कर दिया गया है। आप वहां पर जहां पर आप ऑर्डर क्रिएट करते हो उसी के नीचे पावर रीपरचेज में आप जाएंगे तो आपको 7 ऑप्शंस दिए गए हैं। उसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज करेंगे वो 2400, 2450, 2500 के आसपास के रेट के वो सामान है, वो कॉम्बो पैक बना के दे दिया गया है। जैसा कि राजा सिंह साहब ने अभी पिछली वाली ट्रेनिंग में बताया भी था 2 दिन पहले कि यदि आप लोग चाहते हो कि इस सामान के अलावा भी कोई सामान आप ले सके होम गैलरी से, या फिर अपनी डीएमआईटी को भी हम लोग इसके अंदर पावर रीपरचेज में लाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1-आध महीने का वक्त लगेगा। लेकिन अभी जो अवेलेबल है वो ऑलरेडी आपको कॉम्बो पैक बना करके ही दिया गया, उसी में से कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? नहीं सर मैं ये पूछ रहा था, जनवरी में हम 1500 पीवी का और सामान ले लें, दिसंबर का तो हमने कर लिया पावर रीपरचेज। अभी नहीं सर, जो है वही ओके सर, नेक्स्ट मंथ जो बताया था वही होगा, नेक्स्ट मंथ देख। यस, वो जब जैसे अपडेट होगा उसके अंदर आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप चाहोगे तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है जगदीश साहब से या अपनी वर्किंग कमेटी में रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग होम गैलरी से भी सामान लेकर के अपनी पावर रीपरचेज करें, उसके लिए पूरा वर्कआउट हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच टू यू। पवन कुमार जी आपने फिर से हैंड रेज कर दिया, चलो भाई पूछ लो।
अभी समय तो हो चुका है, बहुत से लोग सोने। देखो जो जाएगा यहाँ से वो अपना बहुत कुछ खोएगा, ध्यान रखना। अभी कोई भी व्यक्ति यहाँ से मेरे सेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। वैसे मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ सेशन के ऊपर। पवन जी अपना सवाल रखें प्लीज। सर जय मां भारती सर। जय मां भारती। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम फील्ड में जा रहे हैं तो हमको पूरे आदमी पूछ रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पूरे टोटल कितने ज्वाइनिंग्स हुए हैं, इसके ऊपर से हम लोगों को हेल्प मिलेगा ना, इसलिए सर। ओके, एक्टिव सदस्यों की संख्या पूछ रहे हैं। हाँ सर। ओके, हरप्रीत जी अपने हेल्प विंग से ही हैं, संबंध रखते हैं। हरप्रीत सर से ही मैं चाहूंगा कि वही उसका कुछ जवाब दें, अगर कुछ रिप्लाई उनके पास है। सर इसमें आप देखेंगे तो ऑलरेडी अगर आप helpindiaonline.org में जाएं, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन है, helpindiaonline.org में जाएंगे, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कितने लोगों ने डोनेशन मांगी है अभी तक, कितने लोग टोटल एक्टिव हैं और कितने लोगों ने कितनी मदद की जा चुकी है। तो सारा उसमें फैक्ट सारा रिटर्न में है, वहां से स्क्रीनशॉट लेके अपनी फाइल में लगा लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन है उसमें आपकी रिटर्न में। ठीक है, और ये बढ़ते रहते हैं तो वो नंबर्स वहाँ पे भी इंक्रीजिंग मोड में है। एक बार ही चेक करिए, क्योंकि अगर मैं आपको भी बता दूंगा तो अगली बार फिर वहां जाके देखेंगे नहीं। जैसे पंकज जी ने कहा मेहनत करिए, तो हम मेहनत कर लेंगे तो दोबारा कभी ये सवाल नहीं आएगा। उसके बाद आप आके लोगों को अपनी टीम को बता पाएंगे कि यहाँ जाइए और यहाँ पे चेक करिए। तो helpindiaonline.org में जाइए, उसको फ्लो ऊपर करिए, वहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें मेंशन। आपको 29 चाहिए, helpindiaonline.in में जाइए, टॉप पे जाके प्रेस रिलीज में जाइए, सर्कुलर नंबर 29 डाउनलोड करके अपनी फाइल में लगा लीजिए। अगर आपको नंबर चाहिए डोनर कितने हैं सके, उसमें जाके helpindiaonline.org में, आई थिंक सबको पता चल गया होगा, helpindiaonline.org। ओके, थैंक यू सर। परफेक्ट परफेक्ट प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। संदीप सर अपना सवाल रख लें, और अब प्लीज अब कोई हैंड रेज ना करें, हम लोग फिर क्लोजिंग करेंगे। संदीप सर अपना सवाल रखें प्लीज। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार। सुन रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल जी, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पर लाइट नहीं है शायद। बोलिए बोलिए बोलिए। वैसे मेरा सवाल था कि ये जो रिपर्चेस का जो है सिस्टम, जो हर महीने रिपर्चेस करना पड़ेगा ना हर एक्टिव मेंबर को। सवाल अपना पूरा पूछिए, तब फिर जवाब देंगे। जी, सवाल यही है कि ये जो रिपर्चेस मैं मतलब सुन रहा हूँ, तो मैं नया हूँ अभी, तो मुझे सब कुछ पता नहीं है। जो उस दिन व्हाट्सएप में मुझे मिला कि हर किसी को रिपर्चेस करना जरूरी है हर महीने, तो कितना रिपर्चेस करना है, क्या रिपर्चेस करना है, ये मुझे मतलब क्लियर नहीं है। आपका सिटी हेड कौन है सर? जी अपडेट जी। कहाँ से है? दिल्ली से। दिल्ली से हरप्रीत सर की टीम से ही होंगे हमारे ख्याल से फिर तो। हाँ वो तो पता नहीं है जी। तो फिर हरप्रीत जी से जाकर मिल लीजिए, दिल्ली में हरप्रीत सर रहते हैं। इससे बढ़िया आपके साथ मौका कुछ नहीं होगा। बैठ करके पूरा रिपर्चेस प्लान सुन लीजिए, और फिर भी शॉर्ट में समझ लीजिए, किसी को भी कोई भी चीज यहाँ कंपलसरी नहीं है कि खरीदना ही पड़ेगा। आप यदि यहाँ पे मोटी कमाई करना चाहते हो तो रिपर्चेस में आ जाओ। अगर आप नेटवर्क बना करके कमाई करना चाहते हो, नॉर्मल तरीके से 1-2 लाख रुपए महीने करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर नेटवर्क बनाइए। आप उससे भी अगर उसको भी नहीं चाहते हो तो आप अपना सिंपल तरीके से बिना नेटवर्क बनाए भी यहाँ पे काम कर सकते हो। ये सारी बातें हमारे हरप्रीत जी ने अभी बताई हैं। तो आप जाके हरप्रीत सर से मिलिए। हरप्रीत सर अपना ऑफिस का एड्रेस भेज दीजिए जो लोग आपसे मिल सके। अवधेश जी ऑफिस आते हैं रोज, और कल भी ऑफिस आएंगे। नहीं, बात यह है कि जी मैं असम से हूँ, गुवाहाटी से। असम से है तो आप जूम मीटिंग कर लीजिए सर के साथ। मीटिंग कर लीजिए। जूम मीटिंग होती है 9:15 बजे शाम को रोज। तो अवधेश लिंक मांग लीजिएगा, 9:15 बजे सेशन में आ जाइएगा आप मेरे, वहाँ मैं आपको इसे बताता हूँ। टेंशन नहीं। आपका नाम क्या बताया? संदीप आपने, है ना? जी जी। आप अभी कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी? जी जी ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम लोगों ने जो जाना वो इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी। आप लोगों को और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आगे भी मिलती रहेगी। आपको बता दूं कि जो हमारा हेल्प इंडिया का प्लान है वो हम लोगों ने सारा का सारा वीडियोस के फॉर्म में बना के डाला हुआ है। प्लस जो आपकी B2B वेबसाइट है, B2B वेबसाइट के ऊपर भी ट्रेनिंग के वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसमें आप जान सकते हो। उन ट्रेनिंग के वीडियोस को बनाकर हम लोगों ने स्टार्टिंग में डाल दिया था, जिससे आप लोगों को ये पता चल सके
कि हेल्प इंडिया में आने के बाद तुरंत करना कौन सा काम है। हमारे 50% जो साथी लोग हैं वो सिर्फ उसी भेड़ चाल में लगे हुए हैं, बंदा जोड़ो, बंदा जोड़ो, बंदा जोड़ो। अरे जोड़ने के बाद में सोचो कि बंदा रोको कैसे, बंदा रोको कैसे। जोड़ना बहुत आसान काम है। जिसको चैलेंज आ रहा हो ना, वो मुझसे हम लोगों को ऑलरेडी चैट कर सकता है, लेकिन बंदा जोड़ना जितना आसान काम है, उससे कहीं ज्यादा कठिन काम है बंदे को रोकना। यानी कि आपके साथ जो बंदा जुड़ गया, अब वो आगे बंदे को कैसे जोड़ पाए, उसके लिए हमने सबसे पहले तो काम ये किया था, कोरोना काल के अंदर ही आपके वेबसाइट के ऊपर ही 4 वीडियोस डाले हुए मैंने। किस किस ने ईमानदारी से वो वीडियो देखे हैं, अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 131 लोग हैं, उन लोगों से मुझे बताएं कि वो जो अपना B2Me, हाँ सुनील जी ने देखे हैं, B2Me.co.in पे जाएंगे, जहां पे आप अपनी आईडी वाईडी लगाते हैं। कुसुम जी ने देखे, जाकिर भाई ने देखे। वो 4 वीडियोस मैंने बना के डाले थे कि बंदे को ज्वाइन करते ही, थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र जी, आपको करना कौन सा काम है। और ये चारों वीडियोस जो है आप अपने बंदों को भी बता दें, क्योंकि लोग इसी में फंसे रहते हैं, भाई साहब मेरा 1000 रुपए आ गया, मैं बैंक में नहीं ट्रांसफर कर पा रहा हूँ। अरे भाई बैंक बैंक में बंदा पहले ट्रांसफर करता है, तो उसको कम से कम बता दो भैया ये वीडियो देख करके आप बैंक में ट्रांसफर कर लो, पहले तुम तसल्ली कर लो, ठीक है। केवाईसी नहीं कर पा रहा हूँ, केवाईसी करो, क्योंकि जैसे वो खोलता है वो सामने एक वो बोर्ड आ जाता है, केवाईसी करो, कर ली है, अब फिर वो कि फिर भी केवाईसी आ रही, तो केवाईसी करना सिखा दो उसको, पासवर्ड चेंज करना सिखा दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर वीडियो डाल रखे हैं, उनको बोलो ये चारों वीडियो देख डाल पहले। उसके बाद में जो हरप्रीत जी का ये वाला मान सेशन है, किसी को चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं, इसका यूट्यूब लिंक आपके साथ में आया हुआ है, ये यूट्यूब लिंक साथ में ठेल दो उसको, बोलो भैया ये जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करो। उसके पहले भी हमने हेल्प इंडिया टीवी के ऊपर जितने भी आपको वीडियोस हैं, उसको बोलो 1 हफ्ता तक किसी को भी तुझे मुंह नहीं खोलना है। 1 हफ्ते तक तुझे हमारे यहाँ पे पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई करने के लिए 4100 रुपए देना चाहते हो तो दे दो, नहीं पढ़ाई करके अगर काम करना चाहते हो तो उसको ज्वाइन मत कराओ, मैं कहता हूँ, नहीं तो तुम्हारे सर के ऊपर बोझ बन जाएगा, ना तुम्हें काम करने देगा और ना खुद काम करेगा। इससे बेहतर है कि कहते हैं कि एक बार जगदीश सर ने एक सेशन लिया था बहुत शानदार, वो मुझे कभी नहीं भूलता है। वो कहते हैं कि बंदर अपने ऊपर बंदर मत बिठाओ, अगर बंदर के ऊपर बंदर बैठेगा तो वो लंबी छलांग नहीं मार सकता। तो मंकी ऑन द मंकी वाला खेल यहाँ पे खेलना बंद करो, आप फ्री करो अपने आप को, लोगों को गाइडलाइंस दो। ये हमारे वीडियोस हैं, हेल्प इंडिया टीवी चैनल का लिंक दे दो, उसके ऊपर किसी का भी नंबर नहीं डिस्प्ले किए गए हैं। हेल्प इंडिया टीवी चैनल पे जाए और अपने सारे वीडियोस देखें। उसके अलावा जो तुम्हारे अप्लायंस हैं उनके पास उनके वीडियोस अगर हैं तो वो वीडियोस उसको फॉरवर्ड कर दो। 1 हफ्ता सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो यार। लाख रुपए छोड़ो, 50,000 रुपए कमाने के लिए आपने 22 साल पढ़ाई की है ना। यदि लाख रुपए यही 50,000 रुपए कमाने के लिए 22 साल तक पढ़ाई कर सकते हो, यहाँ पर करोड़ रुपए कमाने के लिए क्या 1 हफ्ता पढ़ाई नहीं कर सकते? कौन सी जल्दी पड़ी हुई है? आराम से स्टडी करो, स्टडी करवाओ, लोगों को प्लान अच्छे से समझाओ, लीडरशिप क्रिएट करनी है तो, नहीं तो इधर पकड़ा उधर छोड़ा, इधर पकड़ा उधर छोड़ा, वही चलता रहेगा। जैसे लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के साथ में हो रहा है। इसलिए वो सारे काम बंद करो। 22 तारीख को चुपचाप रिजर्वेशन करवाओ, जिन लोगों का वहां पर आने का है ऑलरेडी, और जिन लोगों का आने का नहीं भी है ध्यान करो, अगर आप राजस्थान के आसपास में हैं तो 26 तारीख को तो उस प्रोग्राम में तो आप शरीक हो ही सकते हो। जो आप लोगों को जो ट्रेनिंग, जिन लोगों को ट्रेनिंग लेना है उनके लिए लिमिट है 23 तारीख से 25 तारीख की, यानी 23, 24, 25 वो अंदर बैठने के लिए वो बोला गया है कि वो लिस्ट है। लेकिन प्रोग्राम देखने के लिए तो हमारे ख्याल से सब लोग आ सकते हैं। अगर कोई यहाँ सीनियर अधिकारी होगा तो मैं उससे पूछ लूंगा, लेकिन प्रोग्राम तो देख ही सकते हो। कैसे लोगों को डिग्रियां दी जाती हैं, आपके वो क्लिक्स काम आएंगे, कैसे लोगों को वो सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट ट्रेनर बन रहे हैं। तो ये चीजें देखने के लिए तो हम लोग आ ही सकते हैं। कम से कम 26 तारीख को आप लोग वहां देखने के लिए तो कम से कम पहुंचो। ट्रेनिंग लेने के लिए तो आपको सीटीआर बनना पड़ेगा, तो सीटीआर बन करके आप वहां पर ट्रेनिंग भी ले सकते हो अगले वाले बैच में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों के साथ में आज मिलकर के बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा बिजी था इधर पिछले कुछ टाइम से, तो आपके साथ नहीं आ पाया, लेकिन रश्मि जी ने मेरा पूरा साथ दिया। रश्मि जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ
कि रश्मि जी जैसी जो लेडी लीडर हैं, ऐसे ही लेडी लीडर की मुझे, और जेंट्स लीडर की भी, केवल लेडी लीडर नहीं, जेंट्स लीडर और लेडी लीडर। आपको बता दूं कि मैंने अभी जो हमारी रश्मि जी हैं, ये हमारी ट्रेनिंग विंग की मैनेजर हैं। अभी हमारा जो प्लान है एज ए ट्रेनिंग विंग चेयरमैन, मैं आप लोगों को कायदे से नोट कर लो, मैं 29 राज्यों में हर राज्य में एक ट्रेनिंग विंग का जो मैनेजर है वो डिप्यूट कर रहा हूं। हर स्टेट में ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए एक मैनेजर ट्रेनिंग विंग का मैं हर स्टेट में मुझे चाहिए, जो वहां की टीम को ट्रेनिंग्स दे और वहां की टीम को ट्रेनिंग संभाले। यदि आपकी टीम में भी, आप किसी भी टीम से हो, भूल जाओ, यहाँ क्रॉस लाइन कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम लोग यहाँ सबको बैठ के ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते। हरप्रीत जी अपनी वैल्यूएबल ट्रेनिंग यहाँ पर सबको नहीं ज्ञान बांट रहे होते। यहाँ पर क्रॉस लाइन कुछ नहीं है। आप जितनी लोगों की मदद करोगे, ऊपर वाला आपकी उतनी ही मदद करेगा। आर यू विद मी? आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो यस लिखें। यदि आप लोग रियली में इस बात से सहमत हैं तो आप दूसरों की भी सहायता करना चाहते हो, यहाँ पर हाय मेरा क्या ये छोड़ दो। थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई, ग्रेट। तो हम लोग अभी हर स्टेट में अगले 6 महीने के अंदर हमारा टारगेट है, हर स्टेट में चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसको ट्रेंड करके हम हर स्टेट में एक ट्रेनिंग मैनेजर डिप्यूट करने वाले हैं। उसके लिए आप, यदि आप ट्रेनिंग देना जानते हो, यदि आपके पास टॉक्टेटिव स्किल्स हैं, यदि आपके पास बोलने की कला है, तो आप भी उस कला को निखार सकते हो पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के ऊपर। और आपको पता है कि यहाँ पर हमारा जो चैनल है वो विश्व के अनेक देश देख रहे हैं। तो आप अपने आप को पब्लिश करने का इससे बढ़िया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है, जहां पर आप रातों रात फेमस हो सकते हो। तो आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग हेड ऑफिस में संपर्क रखें। रश्मि जी से भी संपर्क कर सकते हैं आप। वहां पर जो अपना हेल्प इंडिया के का जो कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर फोन करें। ट्रेनिंग विंग से संपर्क करने के लिए आप रश्मि जी को तक वहां से पहुंच सकते हैं कि ट्रेनिंग विंग से संपर्क करना है, वहां कस्टमर केयर को बात करें। और यदि आपके पास टॉक्टेटिव स्किल्स हैं तो रश्मि जी से आप संपर्क करके आप ट्रेनिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर करिए। और कैसे आप लोगों को ट्रेनर बनाया जाएगा, उसकी सारी प्रोसेस हमें रश्मि जी से थोड़ा जानिए, और हम लोगों से समय समय पर इस वर्चुअल रूप में मिलते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत रात हो गई है, अब आप लोग सो सकते हो और चैन की नींद सोइए। 22 तारीख को मिलते हैं। हाँ, उससे पहले बुधवार को प्लान शो में मिलते हैं। थैंक यू सर, मुझे कुछ कहना था। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं कुछ बोलना चाह रही थी एक्चुअली सभी से। एक सेकेंड सर। सर एक्चुअली मुझे ये बोलना था कि हमारे साथ में जितने भी मेंबर्स अभी जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बीच बीच में दिख रहे थे सभी को कि उनको वेबसाइट्स के बारे में नहीं पता है। ऑलरेडी आपने क्लियर कर दिया तो शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बट मैं यहाँ पे सभी से, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे कनेक्टेड है अभी 120 पीपल, उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उनमें से जो न्यूबी है और उनके जो लीडर हैं उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सभी जितने आपके टीम मेंबर्स है ना, उनको एटलीस्ट जो जितनी वेबसाइट्स है हमारी, उनके बारे में उनको ना फर्स्ट प्रायोरिटी में बताएं। क्योंकि कैसा है ना कि पर्सन टू पर्सन आप शायद कम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जितना आपको वेबसाइट में मिल सकता है। जैसे यहाँ पे अभी कई मेंबर्स थे सर, बार बार उन्हें बता रहे थे कि आप जाके आप सर्कुलर 29 देखिए, बट सभी बार बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हेल्प इंडिया ऑनलाइन के फर्स्ट पेज पे जरूर जाएं। अगर आप जिस संस्था से जुड़ रहे हैं, एटलीस्ट आपको उसका पूरा बायोग्राफ पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमारे पेज पे जरूर जाएं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जितने भी हमारी विंग्स है, जो 5 विंग्स हमारी काम कर रही है, उस विंग्स की भी वेबसाइट्स आपको सेम ही पेज पे मिल जाएगी। सो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फर्दर आपको कुछ भी इंक्वायरी रहती है, आप लोग जब जूम पे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करने के बजाय आप लोग हमारा जो पैनल पे हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है, उस कस्टमर केयर नंबर पे आप लोग प्लीज करके उस पे कॉल कीजिए। आप लोगों का प्रॉब्लम हैंड टू हैंड सॉल्व होगा। क्योंकि वो जो है ना, वहां पे जैसे आप लोग अपने बाकी लोगों को कॉल करते हो, कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, करेक्ट आप लोग, लेकिन जब हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करोगे ना, तो वो सारी कॉल्स ना रिकॉर्ड हो रही है।
तो वहां पे कोई भी ऐसी कॉल्स नहीं होगी जो रिस्पॉन्स नहीं दी जाएगी। सो आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, एंड नेक्स्ट कुछ भी आपका रह जाता है तो आप प्लीज वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच पंकज सर मेरे को टाइम देने के लिए। मुझे सिर्फ इतना सा बोलना था क्योंकि और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो नेक्स्ट सेशन में कंफर्म मैं आऊंगी वापस से, और जिनके क्वेश्चंस है वो भी सॉर्टेड आउट हो जाएंगे। एंड जैसा आपने बोला कि हम प्लान करते हैं नेक्स्ट वेंसडे के लिए, सो वी विल डेफिनेटली सिट एंड विल प्लान फॉर द नेक्स्ट वेंसडे मीटिंग कि अपन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू रश्मि जी, आपके आने से जो अधूरापन था वो पूरा हो गया हमारे ख्याल से। यहाँ पर लोग अभी आपको मिस कर रहे थे क्योंकि थैंक यू। आपके लोग हैबिचुअल हो चुके हैं पिछले कई हफ्तों से। तो आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।